ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसावोऽणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। वन्दे अरहं, वन्दे गुरुवरं, वन्दे सच्चम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण की क्लास है स्नातक प्रशिक्षिकाओं के लिए, और पोषण है व्रत। और एक मिनट कंटिन्यू, एक फोन कॉल आ रहा है। 1 मिनट के लिए वापस आ रही हूँ। हाँ, बबीता जी चौरड़िया, चेतना जी मेहता, दीपिका जी चौरड़िया चोपड़ा, दिव्या जी मेहता। आप लोग प्लीज अपने नाम के आगे रोल नंबर लिखें। काफी लोगों ने अभी तक भी नहीं लिखा है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप अपने नाम के आगे रोल नंबर को एडिट करके ज्वाइन करेंगे तो वापस जब भी आप अपनी क्लास को ज्वाइन करेंगे तो वही दिखाया जाएगा। आप चैट में मत लिखिए, आप अपने नाम के आगे लिखिए। जो यहाँ पे आता है ना नाम, उसके आगे लिखिए। हाँ ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जी जी, जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में व्रत और अतिचार के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत दी गई है। उसमें किसी का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है, अब आप पूछिए। और वन बाई वन की आपको क्या समझ में नहीं आया है? किसी को कहनी डाउट है कि व्रत और अतिचार में ये मेरा डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया है। जैसे जी आज आपको साथ में पूरा रहेंगे 2 घंटा ना? हाँ, मैं साथ में हूँ। हाँ, अगर क्योंकि किसी सबको को भी कोई क्वेश्चन, हैंड रेज कर सकते हाँ। हैं तो मैं बारी जी बारी जी से अनम्यूट कर दूँ। जी जी। किसी का कोई डाउट है या किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सबको सब कुछ आता है या नहीं आता है, बस ये पॉइंट है अभी। हाँ, हैंड रेज हुए हैं। सबसे पहले जी संगीता, संगीता जी बोल रहा।
जय मैंने जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। बस भाई जी आपकी बहुत जय जिनेन्द्र मैम। जय मैं जिनेन्द्र। सरिता गुप्ता कैलकाटा से बोल रही हूँ। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को रखी और प्रतिक्रमण को एकदम खुलासा किया। पहले विशारद में भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अभी मेरे कुछ डाउट्स है, मैं 6 पॉइंट्स में रख रखी हूँ। वन बाय वन मैं ओके। आपको बताती हूँ। फर्स्ट हाँ डाउट एक। मेरा ये है, हम्म, फर्स्ट डाउट मैम मेरा ये है, देवशीय प्रतिक्रमण दिवस संबंधी अतिचारों के लिए करते हैं, मतलब दैट इज सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक के ना, दिन जैसे रात, दिवस। जैसे दिवस का राइयो अर्थ। अपने करते हैं। हाँ, दिवस का अर्थ आपने क्या समझा, आप पहले बताइए। यही मुझे कंफ्यूजन है। दिवस का मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक, ओके। या 24 आवर्स। 24 इसलिए मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि राइयो जो प्रतिक्रमण करते हैं वो तो रात्रि संबंधी हो ही जाता है, तो जी देवशियों का मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक होना चाहिए। जी। ठीक। अब मेरा ओके। प्रश्न इससे संबंधित ये है, एक्चुअल प्रश्न यही है, जैसे पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं या चतुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हैं, राइयों में इसलिए नहीं करते कि वो सिर्फ रात्रि से संबंधित है, और दिवसीयों में क्यों करते हैं फिर? उसमें भी तो खाली दिवस से ही संबंधित है। पाक्षिक तो रात्रि और दिवस दोनों से कनेक्टेड है। आप जब भी पति का प्रतिक्रमण करते हैं तो आप उच्चारण करिए, क्या बोलते हैं आप? दिवस की जगह वो क्या बोलते हैं? देवशियों पक्षियों अय्यारों को वैसे ही बोलते हैं। हाँ, तो दिवसीय जहाँ पर शब्द आता है ना, वो दिवस हाँ की जगह दिवसीय जरूर बोलते हैं, लेकिन हाँ हाँ, पक्की ये बोलते हैं। पक्की का मतलब ही यही हुआ कि 15 दिन रात टोटल। अच्छा, ठीक ठीक है। ओ मैडम मैम, मैम दूसरा प्रश्न हम्म। ये है, ज्ञान के व्रत में लास्ट लाइन है, एक मिनट मैम, सुमन भाई बंद करो ना मुझे। ज्ञान के व्रत में लास्ट लाइन है, अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के। ठीक है, यानी इसका स्वाध्याय मतलब, के समय में मैंने स्वाध्याय नहीं किया हो, यानी जो स्वाध्याय का काल था उसमें मैंने स्वाध्याय नहीं किया हो। मैम काल का पॉइंट तो आगे दिया हुआ है, इसमें मुझे जो लग रहा है ना, अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो समझ हम्म। में नहीं आ रही है, स्वाध्याय कर रहे हैं वो समझ में नहीं आई, या गुरु ने कुछ हमें बताया उसको विपरीत बुद्धि से लिया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, नहीं, क्योंकि ये काल मैं में आलस यहाँ पर। एक सेकंड, 1 मिनट में इसको हाँ पूरा समझा देती हूँ। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये हाँ मैम। स्वाध्याय के जो चार है ना, काल से संबंधित है। ओके। हाँ हाँ यहाँ पर फर्स्ट है, 1 मिनट में वो हिंदी वाला ले लेती हूँ। अकाले, है ना, अकाले को सज्जाए, सॉरी, प्राकृत में बोल दिया मैंने। अकाले स्वाध्याय करके ज्ञान की आशात ने, अकाले स्वाध्याय करके ज्ञान की आशा है, यानी ये अकाल में किया हो स्वाध्याय। ओके। यानी जितने भी कालिक सूत्र होते हैं ना, आगम सूत्र। अब इस बात, हम एक उपासिका है, हम एक श्रावक हैं, आप उसको नेग्लेक्ट कर लीजिए, हम प्रतिक्रमण के बारे में समझ रहे हैं। अब ये ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी वर्तमान में हमको आगम पढ़ने की कंटिन्यूटी, जो आगम पढ़ने की जो है ना, हमारा एक बात याद रखना सबको, कि हम आगम कैसे पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूटी प्राकृत के जितने भी सूत्र हैं, कंटिन्यूटी प्राकृत के सूत्र 5 से अधिक नहीं पढ़ सकते, ये एक नियम है। ये गुरुदेव द्वारा इंगित है, प्रमुखा श्री जी द्वारा पूछा गया है, वो ये बातें हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। प्राकृत है और कंटिन्यूटी 5 से अधिक नहीं बोलना है। उस अगर बोलना है तो आप एक प्राकृत बोलो, फिर एक में अर्थ बोलो, एक प्राकृत बोलो, एक अर्थ बोलो, ये हमारा नियम है। अब 32 आगम सूत्र के, अब गुरुदेव फरमाते हैं भाई भगवती पढ़ो, ठाणांग पढ़ो, सब पढ़ो, तो हम मीनिंग पढ़ते हैं। मान लो कोई प्राकृत का शब्द भी पढ़ रहे हैं या कोई सूत्र पर पढ़ रहे हैं, मान लो 10वें कालिक सूत्र है, उत्तराध्यान सूत्र है, उसका दो एक सूत्र पढ़ लिया, जैसे धम्मो मंगलम मुख्यम अहिंसा, तो ये कंटिन्यूटी हम 5 पढ़ सकते हैं। इसके हम क्या करते हैं, अनुपूर्वी भी बनी हुई है,
है ना। जैसे कल सूत्र का फर्स्ट है दुम फुफिया के अनुपूर्वी बनी हुई है 5 सूत्र के, हम उलट पुलट कर बोलते हैं और स्ट्रेट बोलते तो 5 से अधिक नहीं बोलते हैं, ये हमारे श्रावकेलिक नियम है। अच्छा, ज्यादा बोलना है तो हम अर्थ के साथ बोलना है। एक पढ़ लिया, फिर उसका अर्थ कर दिया, फिर एक पढ़ लिया, फिर उसका हम अर्थ मनन कर दिया, तो ऐसे हम पढ़ सकते हैं। तो जितने भी कालिक सूत्र हैं, कालिक सूत्र माने 32 आगम सूत्र में कुछ ऐसे सूत्र हैं जो कालिक सूत्र हैं। वो कालिक सूत्र काल में ही पढ़ा जाता है, स्वाध्याय काल में ही पढ़ा जाता है। यानी स्वाध्याय काल किसे कहते हैं? दिन के प्रथम प्रहर, दिन का अंतिम प्रहर, और रात का प्रथम प्रहर, रात का अंतिम प्रहर, वो भी प्रतिक्रमण का टाइम को छोड़कर। मान लो मैंने रात का अंतिम प्रहर, दिन का अंतिम प्रहर और फिर रात का प्रथम प्रहर बोला, प्रथम प्रहर में तो फिर आपने प्रतिक्रमण चालू कर देते हैं ना, तो वो प्रहर। इस प्रकार उस 4 संध्याओं में, यानी सॉरी 4 पोरसी में हम पढ़ सकते हैं। अगर उसमें मैंने नहीं पढ़ा हो, पढ़ने के समय ना पढ़ा हो और ना पढ़ने के समय पढ़ा हो, यहाँ पर अकाले कहो सज्जाओ, यानी अकाल स्वाध्याय करके ज्ञान की आसाधना, यानी अकाल में किया हो स्वाध्याय, यानी कालिक सूत्र जो दिन रात्रि में पहले और अंतिम प्रहर में ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। और काले न कहो सच्चाई, काल में आलस क्या पर हुआ पश्चाताप, ना काल में नहीं किया वो स्वाध्याय। जो काल में करना चाहिए था वो मैंने स्वाध्याय नहीं किया, और जो स्वाध्याय करने के समय अकाल न किया हो स्वाध्याय, यानी दिन का प्रथम नहीं पढ़ा, भाई मैं दोपहर को टाइम मिला मैंने दोपहर को पढ़ लिया, सेकेंड प्रेयर चालू हो गया तो मैंने पढ़ लिया, थर्ड प्रेयर चालू हो गया, अब ध्यान नहीं दिया तो मैंने पढ़ लिया। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर 2 बातें तो ये हो गया, काल और अकाल, जो स्वाध्याय काल, स्वाध्याय अकाल। अब है असज्जाय सज्जायम, अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय किया हो, एक तो हो गया काल, और जो स्वाध्याय करने योग्य काल था उसमें मैं अस्वाध्याय किया हो और अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो। एक तो आगम सूत्र की बात है, जो प्रथम प्रहर अंतिम प्रहर में ही पढ़ा जाता है, उसको मैंने नहीं किया या मैंने किया, ये पॉइंट हो गया। और थर्ड एंड फोर्थ भी स्वाध्याय का ही है, बट अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय किया हो, स्वाध्याय का काल नहीं था उसमें मैंने स्वाध्याय कर दिया। अब 2 बातें, एक तो सूत्र की बात है कि काल का सूत्र है, एक स्वाध्याय का सूत्र, ये फर्क आ जाता है। चारों ही स्वाध्याय से संबंधित 4 है। समझ में आ गया ये स्वाध्याय की बात? चारों पॉइंट स्वाध्याय की हैं, काल से गणना रखते हैं। एक तो अकाल और काल की बात है, और मुझे जब स्वाध्याय करना चाहिए मैं स्वाध्याय नहीं करती हूँ, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए स्वाध्याय करती हूँ, यो वाली बात है एक। जैसे प्रतिक्रमण का समय है, उस समय मैं प्रतिक्रमण नहीं कर रही हूँ, फिर बोलती भाई अब मुझे टाइम है रात को, अब मैं प्रतिक्रमण कर लूं, ऐसा नहीं होता है। जो समय जिसका दिया हुआ है उसका उसी समय में करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब 5th स्टैंडर्ड का बच्चा 5th स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ रहा है, वो 6th स्टैंडर्ड का या 4th स्टैंडर्ड का पढ़ रहा है, तो उसका क्या काम आएगा एग्जाम में? और बताइए, और कोई क्या क्वेश्चन था संगीता जी का? संगीता जी को अनम्यूट करना है, उनके साथ शेयर क्वेश्चन है क्या कि सबके क्वेश्चन सबके लिए काम आ जाते हैं, एक का क्वेश्चन भी सबके लिए काम आ जाता है। म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए जयश्री जी। मैंने कर दिया है आंटी जी, जी किया। संगीता जी हाँ, आप आपको अपने म्यूट आप को किया। अनम्यूट कर दे। आपका म्यूट, रोल नंबर संगीता, रोल नंबर इनका पर बता रहे हैं एक बार 0201 हैंड रेस करिए ना, एक बार हैंड रेस करिए तो आ 201। जाए। हाँ, हाँ, थैंक यू मैम। इसमें मेरा लास्ट लाइन और था, अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के। स्वाध्याय काल में स्वाध्याय नहीं किया,
ओ, यही इसका मतलब है ना। अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय किया, स्वाध्याय काल में स्वाध्याय नहीं किया, है ना। अकाल में किया हो स्वाध्याय और काल में स्वाध्याय नहीं किया हो, ऐसे होता है। बस ठीक ठीक ठीक। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सत्य अनुव्रत से। सत्य अनुव्रत में है त्याग कन्या लीक का त्यो गाय विषय अलीक का। ये त्याग कन्या लीक का मतलब क्या हुआ? यानी आपके नीचे लिखा हुआ, लीक माने क्या है, क्या पढ़े आपने? लीक माने नीचे देखा आपने फुटनोट में? नहीं, फुटनोट नहीं देखा मैंने, सॉरी। देखिए, देखिए लिखा हुआ है, लीक माने मर्यादा, ओ, है ना। कन्या लीक का मतलब क्या है? कन्या के बारे में, गाय के बारे में, बस एक उदाहरण दिया है ये तो। ये कन्या के बारे में, मान लो मेरी लड़की तो बहुत सुंदर है, बहुत होशियार है, बहुत ये है, बहुत सब कुछ आता है, भले उसको कुछ नहीं आता हो, फिर भी हम बढ़ा चढ़ा के अच्छा। थोड़ा बोलते हैं कि भाई वह लड़की बहुत फूट रही है, शैनी है ना। और हाँ, गाय के ओके, बारे थैंक यू। में भी, अब गाय को बेचना है ना। तो मेरे तो गाय है ना 10 लीटर दूध देती है, भले वो 8 लीटर 6 लीटर ही देती हो, भाई मेरे तो गाय तो रोज 10 लीटर दूध देती है, आप ले लो भी। तो वैसे झूठ, जो मर्यादा है ना, जिस मर्यादा में रहकर हमको बोलना, वो मर्यादा से हमने लांग किया हो। मैम अब, ओ मैम बहुत अच्छे से हो गया क्लियर। नेक्स्ट जी, मैम दिग्व्रत से है, छठा दिग्व्रत। 5 आश्रव निषेवन का त्याग अपनी राय से। यस। यानी दिशा व्रत छठा में दिग्व्रत में। हाँ, दिशाओं का हम, यानी दिशाओं का हम क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। एक तो दिशा में जाने आने का बाउंड करते हैं, ओके। ये कि मिथ्यात, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग, इन पांचों का बाउंड होता है। साथ में मान लीजिए मुझे आज घर से बाहर जाने का त्याग है, इसका अर्थ क्या हुआ? घर से बाहर जितने भी आश्रम की प्रवृत्ति है, सचित की प्रवृत्ति है ना, मिथ्यात, मिथ्यात की प्रवृत्ति है, या ये 5 आश्रम है ना, मिथ्यात, अवृत, प्रमाद, कषाय, प्रमाद योग, तथा योग। अशुभ योग, ये सब प्रवृत्ति रुक जाएगी ना आपके घर के बाहर जाने का त्याग किया तो 5 ही आश्रम के इसीलिए इन अतिचारों में आप देखिए, आपको खाली दिशाओं का घटा बटा कर सीमा किया हो और दूसरे की वस्तु भी लाए हो। जैसे देशावकाशी व्रत में कहते हैं, साथ में दिशाओं को जोड़कर बोलते हैं अपन, वहां पर आप अगर नोट किया हुआ हो तो, ध्यान से आप पढ़े होंगे तो देशावकाशी व्रत में मैंने दिशा से, यानी देशावकाशी यानी छठम दिशा वही में तो हम दिशाओं का करते हैं। दिशाओं का करने का तात्पर्य कि उससे बाहर जितने भी 5 आश्रम है वो भी कम, 5 आश्रम का वो सब देशावकाशी व्रत में इंक्लूड हो रहा है, ओ मैम, ये दोनों बहुत जुड़े अच्छा हुए हैं। बताया। ओ मैडम, बहुत बहुत साधुवाद। फर्स्ट टाइम ये मेरे क्लियर हुआ है। मैं ये क्वेश्चन बहुत बार रखी हूँ, पर फर्स्ट टाइम आपने इतना अच्छे से क्लियर किया। बहुत बहुत नहीं, साधुवाद सब आपके लिए। गुरुदेव की कृपा में ये है ना। मैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा कि आपने सोचती बहुत थी कि अच्छा क्लियर दिग्वत किया, में, सभी टीचर्स अच्छा क्लियर करते हैं, बस कोई पर अपेक्षा ये रहती है, बस आपने इतनी बात एकदम है। स्पष्ट कर दिया कि हम दिशाओं में बाउंड हो गए तो दिशाओं के बाहर के आश्रम का हमारे कोई कर्म लगेगा ही नहीं। तो लगेगा ये नहीं, एक बहुत, बाउंड हो। मुझे ये लगता था कि ये 5 आश्रम क्यों आ गया यहाँ पे, जी, दिशाव्रत में क्या नेक्स्ट कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये 7वें बोल में 20 नंबर है उदक विधि। जी, सातवें नंबर, 7वें नंबर में है उदक विधि। जी, साक उदक विधि। मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि गेय है। ये उदक विधि मतलब साक मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि गेय है। कौन सा नंबर है ये? ये साक मधुरिम है ना, 17, 18, 19, 20, जी, 20वां 17, नंबर 18, उदक 19, विधि। हाँ, ये भोजन संबंधित है सब। हाँ। यानी सरस भोजन, उदक विधि, लिक्विड पेय पदार्थ और फल, मधुरिम फल, फ्रूट्स एंड साग विधि, वेजिटेबल्स। ये उदक विधि मतलब, उदक माना पानी, लिक्विड, जूसेस, ओ, ऑल द जूसेस। ओके, थैंक यू। ओ मैडम मैम, बहुत बहुत आभार मैम, मेरा हो गया डाउट क्लियर।
और हाँ, वैसा ही होना चाहिए। कोई मेरे द्वारा भी गलती हो सकती है, आप एक बार बुक खोलेंगे तब भी पता चल जाएगा। हो सकता है मैंने सही बोला है, बट अगर इन केस आपको कोई ऐसा लगे, किसी को लगे, तो जरूर बता देना। मैम एक और क्योंकि जो रिक्वेस्ट था। क्योंकि अभी मेरे हाथ में व्रत की पुस्तक नहीं है। व्रत की पुस्तक में आप नंबर देखिए, उसमें लिखा हुआ है। मेरे हाथ मैम में अभी एक और प्रतिक्रमण। रिक्वेस्ट था मेरा। जी जी लाडनू में अभी आचार्य श्री महाश्रमण जी वाली जो बुक आपने कही थी ना, वो अवेलेबल जी। नहीं है। तो उस बुक का अगर पीडीएफ किसी के पास अवेलेबल हो तो अगर करवा दे ग्रुप में तो बहुत मेहरबानी जैसे होगी कि मैम। आप एक बार देखिए ना कि ई लाइब्रेरी में वो बुक है क्या, अवेलेबिलिटी। ई लाइब्रेरी में हो तो हम डाउनलोड करके देख सकते हैं। हालांकि मेरे पास अभी है लाइब्रेरी में बुक, तो मैं शायद मैम सिर्फ आपको व्रत बता और दूं। अतिचार का भी मिल जाए ना डिटेल तो हमारा सफिशिएंट हो जाएगा काम। जी जी जी। व्रत अतिचार भी है, षडावश्यक में भी पूरा विवेचन है। हाँ एक मिनट, ये मेरे पास ही पड़ा है शायद। ये है पुस्तक। जी है, ई लाइब्रेरी में भी है। हाँ, जो ई लाइब्रेरी में है, प्लीज ई लाइब्रेरी से आप डाउनलोड कीजिए और संबोधि पढ़ लीजिए, लाइब्रेरी, खोलकर पढ़ सकते हैं। संबोधि जी ऐप के ऊपर ई बुक्स में आप अगर जाएंगे तो ई बुक्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वंदना जी का है। आंटी इतने सारे हैंड रेज हुए हैं, वो पहले आप सारे लेंगे क्या? नहीं नहीं, लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं पढ़ाती जाती हूँ, उनको समझ में ही नहीं आता है। तो ठीक है, ठीक है आंटी। साग विधि है, बुक पेज नंबर 133 में है। श्रावक प्रकरण बराबर बोला है मैंने। साग का साग ही है, मधुरम फुल मधुर फल है, भोजन है, और पानी है वो, पानी है वो, पानी विधि। जय हाँ जिनेन्द्र आंटी जी। जी। मेरे को वो सातवां वाला जो भोगोपभोग परिमाण का है उसका अतिचार का तो समझ में नहीं आया है। अच्छा पांचवा लाइन देखिए। तो जी। प्रथम उल्लेखनीय पुच्छों का सविधि परिमाण हो। और सभी 12 व्रती हैं। आप 12 व्रती हैं, आपके पास 12 व्रत की जी पुस्तक है। आपके पास 12 व्रत की पुस्तक है। 12 व्रत, हाँ श्रावक संबोध वाला। 12 व्रत जो आपने ग्रहण 12 किया है व्रत ना। जो आपने ग्रहण किया है ना, श्रावक संबोध है, अलग से नहीं है 12 व्रत का। नहीं नहीं, 12 व्रत नहीं नहीं, ग्रहण किया हुआ 12 व्रत है ग्रहण तो किया अपने हुआ बुक है फिलअप तो करते आपने हैं बुक ना। फिलअप करते हैं ना। मैंने नहीं इतना समझी। आगाह रखकर त्याग मैंने किया। इतना आग्रह कर क्या किया था। हाँ नहीं, 12 व्रती है, अगर मैंने रखिए पूछा था आपने। हाँ बोला। मेरी आवाज से डबल डबल आ रही है मेरे क्या? ऑफिस से हाँ, नहीं, डबल डबल आ बोलिए रही बोलिए अभी। हम्म, बोलिए अभी बोलिए। जी। वंदना जी, आपने प्रश्न जी पूछा ना। वंदना जी, आपने प्रश्न पूछा ना। हाँ, प्रथम उल्लेखनीय का मीनिंग। तो मैं ये कह रही तो हूँ मैं ये कह कि रही हूँ 12 कि व्रत आपने ग्रहण 12 किया हुआ व्रत है आपने क्या? ग्रहण किया हुआ है क्या? हाँ किया हुआ है। तो बुक में क्या जो भर आपकी के करते पुस्तक हैं का वो है 12 व्रत? जी। आपकी पुस्तक 12 व्रत आपकी की पुस्तक पुस्तक है आपके 12 व्रत पास? की पुस्तक है आपके पास? है, लेकिन निकालनी पड़ेगी, अभी बाहर नहीं है। आंटी हाँ, जी एक बात का ध्यान रखिए। हाँ जी। एक बात का ध्यान रखिए। हाँ जी। सॉरी आंटी, आपका डबल वॉइस आ रहा है। आपका हाँ, एको हो रहा है, डबल क्यों हो रहा है पता हाँ नहीं है ना। इनका हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं है। एक मिनट, वंदना जी के म्यूट एक एक बार करिए एक बार। क्लियर है। एक बार वंदना जी एक बार। हाँ, अभी आप बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। अभी नहीं आ रहा ना आवाज? मुझे लगता है आपने वंदना जी डबल डिवाइस से ज्वाइन किया। हाँ, इसीलिए उन डबल भाव। ठीक है, कोई नहीं है, उनका मैं आंसर तो दे देती हूँ। हाँ देखो, उल्लेखनीय विधि माने रुमाल। उस समय मैं क्लास में भी बोला था, अगर आप रिवाइंड करके देखते तो आपको पता चल जाता। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, उल्लेखनीय का मतलब है रुमाल, टॉवल्स, नैपकिन्स, जो हम यूज करते हैं। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ,
सभी प्रशिक्षिकाएं अगर प्रतिक्रमण सीख रहे हैं तो प्रतिक्रमण से संबंधित इर्द गिर्द सभी पुस्तकें अपने पास में रखें। यानी 12 व्रत और अतिचार, अगर आपके पास ज्ञान किरण है, ज्ञान किरण के पीछे लास्ट पेज पे चले जाइए, वहां भी 12 व्रत का पूरा कैसे लेना करके लिखा हुआ है। अगर आप इस बुक को उस बुक के साथ रखेंगे तो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, ये उल्लनिया क्या है, दंत क्या है, फल क्या है, अभगन क्या है, ओटन क्या है, मज्जन क्या है, आदि आदि। मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, बाकी आपने प्रश्न पूछा, गलती नहीं है, प्रश्न पूछने के लिए क्लास रखी हुई है। फिर भी सभी प्रशिक्षण अध्याय क्लास तो 2 दिन रखे जाते हैं पूरे साल में, बाकी आपको ही पढ़ना होता है। तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि ज्ञान किरण के लास्ट पुस्तक या जो व्रत अतिचार आपने लिया वो पुस्तक बाजू में रखकर पढ़ेंगे तो प्रतिक्रमण का मीनिंग करना बहुत इजी होता है। और वंदना जी का कोई प्रश्न था क्या, और कुछ नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। सरोजी जैन। सरोजी जैन। हाँ हाँ मैम, जय जिनेन्द्र। जय मैं जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी कि सामायिक हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो पहले ले लेते हैं, तो फिर सामायिक पाठ आता है तो उसमें मुहूर्तम एगम बोलना है कि नहीं बोलना है? ये उस देखो बार फर्स्ट ऑफ बताए ऑल थे, तो उसमें खाली एगम पूछ रहे थे वो दीदी, तो मैं पूरा ही बोलना है कि नहीं मुहूर्तम एगम? अब मैं एक आप बात को समझा देती हूँ। नंबर 1 पॉइंट है, आप सामयिक लेते हैं, अगर आपने फर्स्ट सामयिक ले लिया, ओके, तो मुहूर्तम एगम आपका टाइम मान लो 7 बजे आपने सामयिक ली, योर टाइम स्टार्ट्स 7 o'clock सामयिक की। फिर आप प्रतिक्रमण करते हैं तो 3 बार तिकुत्तों का पाठ करते हैं, नमस्कार मां मंत्र बोलते हैं, फिर 24 सत्व करते हैं, है ना, 4 पार्टी बोलते हैं, 24 सत्व करते हैं, फिर प्रथम सामयिक आवश्यक की आज्ञा लेते हैं, फिर आप सामयिक लेते हैं। आप क्या समझते हैं इसको कि मैं प्रथम सामयिक आवश्यक लिया तो मैं प्रतिक्रमण करने के लिए लिया या मुझे आवश्यक करने के लिए लिया? अब ये बताइए आप। पहले तो आवश्यक समझ अपना क्लियर होना चाहिए आवश्यक करने कि के लिए भी। हाँ, तो आपने जो प्रतिक्रमण जो आवश्यक सूत्र है वो करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो मैं प्रतिक्रमण करने के लिए बैठी हूँ, मैंने जो व्रत लिया है, मैंने जो अतिचार किया है या कोई दोष किया है, उसको मैं समता पूर्वक यहाँ बैठकर अब मैं करना चाहती हूँ, है ना। तो यहाँ पर मुहूर्तम एगम की अपेक्षा ही नहीं है, आपको समता में लीन रहने के लिए यहाँ पर समय करने के लिए पाठ बताया गया कि मैं समता में रहूं। एगम तो आपका स्टार्ट हो गया 7 o'clock और लगभग 10 मिनट बीत चुका है यहाँ तक पहुंचते हुए। अब यहाँ पर एगम बोलकर क्या हम साबित करेंगे कि मैं 7:10 में समय के लिए या 7 बजे समय के लिए? वही कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। 7 o'clock समय के लिए तो 7 o'clock समय स्टार्ट, ये आवश्यक सूत्र है। ये प्रथम आवश्यक, द्वितीय आवश्यक, तृतीय आवश्यक, एक मेरा आवश्यक सूत्र 6वां आवश्यक प्रतिक्रमण के अंग है। ये हमारा मैम, ये 24 तो जो है वो हम लोग कितना पहले कर सकते हैं, माने प्रतिक्रमण स्टार्ट से, माने सूर्योदय से कितना मिनट पहले? ओके ओके, ये बुक है आपके पास? हाँ। खोलिए पेज, स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज खोलकर सेकंड पेज पर आ जाइए। प्रतिक्रमण संबंधी दातव्य बिंदु, ओके। या ये विधि पूरी पढ़ ली आपने? पूरी पढ़ी नहीं, याद नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ना चाहिए। सभी पढ़े, आप 2 मिनट का टाइम लेके सभी पढ़े, क्योंकि हमको है ना प्रतिक्रमण, और मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, नॉट फॉर प्रतिक्रमण, ऑल द बुक्स के लिए करती हूँ और पूरा लाइफ टाइम के लिए मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने प्रमुखा जी से यही सीखा, गुरुदेव से यही सीखा है, वही मैं आपको दे रही हूँ। कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके पहले जो इंडेक्स है,
उसके पहले आचार्य तुलसी ने क्या बोला है, किसी ने कुछ उस पुस्तक के बारे में क्या बोला है, इस पुस्तक के क्या कंटेंट है, इस पुस्तक के क्या प्रतिक्रमण में ध्यातव्य बिंदु है, इस पुस्तक में क्या परिशिष्ट है। आप पूरी बुक पढ़े पढ़े या न पढ़े, नहीं नहीं, इसमें ये स्टार्टिंग तो के लिखा। और एंडिंग के ये भी पढ़ लेंगे, ओके, तो भी उस पुस्तक के बारे में 50% ज्ञान हो जाता है। भले आपको उस पुस्तक का पूरा ज्ञान ना हो, कोई भी पुस्तक आप ले लीजिए, स्टार्टिंग के पेजेस और एंडिंग के पेजेस आप पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा ज्ञान हो जाता है कि इस बुक में है क्या चीज है। और प्रतिक्रमण, अब इन प्रश्न का उत्तर दे देती है इनका, हालांकि बुक में है। नहीं, इसमें लिखा हुआ है ना 24 है, तो पहले वो ठीक है, पहले कर सकते हैं, लेकिन कितना मिनट पहले कर सकते हैं, मेरा क्वेश्चन ये था। आपको कितना मिनट लगता है 24 तक करने में, कितना मिनट लगता है? 7-8 मान मिनट। लीजिए बस 10 मिनट पहले, तो 10 मिनट पहले शुरू करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना मैं 5 बजे कोई नियम? 24 हाँ मैं 5 बजे 24 तक कर ली और अब मैं प्रतिक्रमण करने बैठी हूँ 6 बजे, तो मैं प्रथम आवश्यक चालू कर दूं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना अपन। मान 10 लीजिए मिनट 10 पहले। मिनट पहले ही करेंगे, 10-15 मिनट पहले करेंगे। मान लो फिर भी 10 मिनट पहले कर चुके हैं और 2 मिनट बाकी है, तब भी हम खड़े रहते हैं, भाई अभी 2 मिनट बाकी है, सूर्य 80 नहीं हुआ और मेरा 24 तक खत्म हो गया। हाँ हाँ, वही पूछना चाह रही थी। हाँ ये याद रखना कि सूर्य अस्त के पहले तो 10-12 मिनट, 10 मिनट रुकेंगे, 10 मिनट करेंगे। मान लो अपने 1 मिनट भी बाकी है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ और मैं पहले चालू किया है, और 1 मिनट भी बाकी है तो हाउ टू वेट, अभी भी 1 मिनट बाकी है, अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, उसके बाद ही प्रतिक्रमण चालू करना है 6 आवश्यक। उमर बहुत अच्छे हाँ, से बताया, मेरा बहुत डाउट क्लियर वैसे हो ही गया। सूर्य अस्त यानी सूर्य अस्त से 48 मिनट्स के अंदर अंदर 6 आवश्यक करना है ना। उसके बाद 6 आवश्यक पूरा हो जाता है, उसके बाद वाले सभी 40 मिनट उसके बाद भी हो सकता है। हाँ, जो जैसे पीछे हम, के। हाँ, हाँ, पीछे के नमोत्थोनम चक्र स्तुति बोलते हैं, नमस्ते पीछे। हाँ, ठीक। हाँ, पंचपद वंदना बोलते हैं, आगे 40 मिनट के बाद भी हो सकता है। हमारा बहुत अच्छे से जी, बताया। अलका जी पोरा, हाँ आप जी। अपना। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र। मेरे को एक ये पूछ रहा था, आपने जैसे मैं 10वें कालिक की अनुप्रवी करती हूँ, तो उसको स्वाध्याय काल में करना है या उसको कर सकते कभी भी? वो अनुपूर्वी है और 5 वो कभी भी कर सकते हैं, बट आप है ना, ये प्रमुखा सिंह जी से पूछ लीजिए प्रश्न का, ओके, इस क्वेश्चन ठीक, प्रमुखा सिंह जी से पूछ लीजिए क्योंकि बेटर। ये नहीं, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, क्योंकि ये कालिक 10वें कालिक सूत्र कालिक में नहीं आता, उत्कालिक में आता है। जैसे हाँ 23 फिर भी, कालिक है, 8 उत्कालिक है, फिर तो 8 उत्कालिक में आता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि स्वाध्याय काल को टालकर बाकी सभी प्रेयर में कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो कर सकते हैं, उसमें लिखा हो तो मुझे पूछने की अपेक्षा नहीं है ना, आपने पढ़ नहीं, चुके मेरे हैं को आप। ये वो डाउट था कि इसको, अभी आपने कहा ना कि एक मतलब एक पद पढ़ के फिर अर्थ तो पढ़ते हैं। आप, वही मैं बोल रही हूँ, 5 ही है ना उसमें पद, तो आप हाँ आराम से पढ़ सकते हैं। और यह अनुपूर्वी कभी भी किया जा सकता है ना। हाँ और आपने बोल दिया कि भाई एक 10वें काली क्या निरूढ़ ग्रंथ है ना, हाँ, अपने पुत्र मनक के लिए निरूढ़ किया गया ना, तो ये निरूढ़ ग्रंथ है, ये काल में भी बोला जा सकता है। ठीक है। हाँ, और एक ये फिर पूछ रहा भी था। फिर भी आपको पूछना है तो प्रमुखा श्री जी के पूछिए, ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं ना, वो प्रमुखा श्री जी से ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, एक मेरे को जो ये अनर्थ अनर्थ दंड वाले हैं, वो एक बार आप बता देंगे तो वाह। अनर्थ दंड वाला मुझे बताना, ठीक है, हाँ बता देते हैं। देखो अनर्थ दंड जो है, क्या समस्या है पहले आप ये बताइए, अनर्थ दंड में क्या समस्या है? वो शब्द क्या बोलता है अनर्थ दंड, हाँ, अनर्थ दंड इसका क्या मीनिंग है, आप क्या समझे? वही नहीं आ रहा मुझे समझ में जिसका अच्छे से कोई भी। अर्थ नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, हाँ, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिसका कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में, वो वाली चीजें।
बिना प्रयोजन, बिना अर्थ, बिना मीनिंग, बिना कोई उसका कोई नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है अपने जीवन में, वो काम किया हो, तो वो काम क्या होता है? यानी काम उत्पन्न करने वाली कथाएं की हो। यहाँ पर फर्स्ट है व्रत लेना, फिर अतिचार का पालन करना, 5 अतिचार। व्रत हाँ लेना, कितना व्रत लिया आपने? 12 व्रत की पुस्तक खुली हुई है किसी की? कितने व्रत है उसमें? 12 व्रत। हाँ है, ये ज्ञान किरण में है। तो हाँ, ज्ञान किरण में लास्ट पेज में देखिए आपने कितना व्रत ग्रहण किया उसमें, ताकि आपको समझ में आए। आपने बोला मुझे समझ में नहीं आता, फिर आपने व्रत कैसे ग्रहण किए? नहीं, मैंने व्रत ग्रहण किए हुए नहीं है, मैं अच्छा, पुस्तक तो में जरूर पढ़ती हूँ। करिएगा। ये जितने भी प्रशिक्षिकाएं इस क्लास में हैं, प्लीज, जो प्रतिक्रमण लगभग 200 है, ओके, हाँ मुझे मिलाकर, तो सभी जन प्लीज 12 व्रती बने, 10 व्रती बने, 9 व्रती बने, 11 व्रती बने, जैसी आपकी सुविधा वैसा बने, बने अवश्य, पढ़े अवश्य। नहीं, इनको फॉलो जरूर करती हूँ, सबको सब है मेरे जीवन में, पर मैंने पुस्तक पुस्तक नहीं भरती हूँ। नहीं नहीं, सो भरना नहीं भरना, फॉलो करना नहीं करना, वो अपने ऊपर डिपेंड है। बट आप जब फॉलो करती हूँ तो फिर अनंत दंड में क्या फॉलो किया, क्या लिया, ये बताइए। अब आपने बोला मैं फॉलो सब करती हूँ, तो फिर हाँ क्या नहीं, फॉलो कर रहे इसमें? जैसे ध्यान करना, ध्यान करती हूँ मैं, सामायिक करती हूँ, उसमें ध्यान भी करती हूँ, तामसिक भोजन। अट्टम, अभी आपने क्वेश्चन पूछा अट्टम अनंत दंड, आगे पीछे नहीं। अच्छा अच्छा। अनंत दंड विरमन व्रत प्रश्न पूछा गया है, तो उससे संबंधित आप पूछिए, उससे संबंधित आप क्या ग्रहण किए हुए हैं? आप बोले मैं फॉलो करती हूँ। नहीं, अभी 12 व्रत की जो ये मैंने अभी पढ़े ना, तो उसके लिए मैंने बोला है। चलो बुक निकालिए और देखिए। 8वां व्रत है अनर्थ दंड से विरमन सदा, यानी हाँ अनर्थ माने बिना प्रयोजन कोई भी चीज मैं नहीं करूंगी, उससे मैं सदा रूप में विरत रहूं। विरत माने उससे अलग रहूं। चतुर्विध प्रज्ञप्त उसका होना आसेवन सदा, यानी 4 प्रकारों से। एक तो चतुर्विध है ना, हाँ यानी 4 4 प्रकारों से प्रज्ञप्त उसका होना सेवन सदा, यानी अनर्थ दंड जितने बंध कारक अशुभ चिंतन, अप ध्यानाचरित है। अप ध्यान माने क्या है? अशुभ ध्यान, अर्थ ध्यान, रोध ध्यान, गलत ध्यान। अब बैठे बैठे मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है। इस पेड़, ये पेड़ टूट जाए तो अच्छा होता है, इधर कचरा जल जाए तो अच्छा होता है, क्या ऐसा है, क्या वैसा है, ये देखो कितनी खुश है, देखो मेरा कितना है। अब बैठे बैठे मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है, मैं बैठी हूँ और हाँ दूसरे के बारे में चिंतन कर रही हूँ। हाँ, व्यर्थ का अशुभ चिंतन। चिंतन, अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काया से, ये जितना भी कर रही हूँ, ये मेरा कोई प्रयोजन नहीं, इससे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, अच्छा लेकिन मैं पूरा कर्म बांध रही हूँ, ये अनर्थ दंड है। मत होकर क्रिया करना स्व प्रमादाचरित है, नहीं, मत होकर, मूड होकर, मौन कर्म के उदय से, राग द्वेष से, मद से, अहंकार से क्रिया करना, मन वचन काया की क्रिया करना। और क्यों करते हैं? प्रमाद, मैं आत्मा हूँ इसका ज्ञान नहीं है। प्रमाद का मतलब क्या? स्व प्रमादाचरण। प्रमाद माना आलस्य, नींद, वो नहीं है, ये याद रखिएगा। कभी कभी प्रमाद को हम बोलते हैं आलस है, इसको हाँ प्रमाद बोलते हैं, नींद को प्रमाद बोलते हैं, है ना, ये व्यवहारिक भाषा है। लेकिन हाँ निश्चय भाषा वो नहीं है। निश्चय भाषा, प्रमाद का अर्थ है आत्मा की विस्मृति। मैं भूल जाती हूँ मैं एक आत्मा हूँ, मैं भूल जाती हूँ सामने वाला एक आत्मा है, मैं भूल जाती हूँ ये पेड़ पौधे आत्मा है, मैं भूल जाती हूँ ये पानी आत्मा है, मैं भूल जाती हूँ ये पृथ्वी आत्मा है। फिर दूसरों के लिए मैं गलत व्यवहार करती हूँ। अरे एक आत्मा दूसरी आत्मा के लिए गलत व्यवहार कैसे करेगा? और करने से क्या प्रयोजन? कर्म बंधन। लेकिन फिर भी मूड मद होकर क्रिया करना। मद माने क्या? अहंकार से, क्रोध से, मान से, माया से, प्रमाद, अप्रमाद रहती नहीं हूँ और प्रमत्त होकर। और हिंस, हिंस्र शस्त्र, हिंस माने हिंसा करने योग्य शस्त्रों का, मान ले बहुत सारे हैमर्स है, जितने भी शस्त्र है, कहने का मतलब है तलवार है, चाकू है, हैमर्स है, कुछ भी, वो क्या करते हैं? हाँ हाँ चाहिए क्या, ले लो ले लो, है?
तो अच्छा। इसीलिए देखो बहुत सारे गीतों में ये में जो गिफ्ट दिया जाता है, चाकू का गिफ्ट नहीं देते, उसका गिफ्ट नहीं देते, इसका गिफ्ट नहीं देते, बहुत सारे बड़ेरा बोलता है ना, तो इसका क्या गिफ्ट ना, आराम से आराम करने के, ये कोई गिफ्ट की चीज है हाँ जो देना है? नहीं देते। जबकि चाकू तो सबके घर में काम की चीज है, वेजिटेबल कटिंग की चीज है, ये तो देना चाहिए। बट वो हाँ, नहीं कहते हैं कहते हैं। शस्त्र है, ये एक शस्त्र है। बोले क्यों दे, ये कोई गिफ्ट देने की चीज है? तो हिंसा शस्त्र प्रदान यानी हिंसा के भाव से देना पति न श्रावक धर्म का, श्रावक का धर्म यह है कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और अन्य को उपदेश देना, गलत काम का उपदेश देना, भाई इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, चुगली ये वो ना, तो वो क्या बोलते हैं, मुझाकर बोलना क्या? मैं आपको ही बोलती हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। नहीं नहीं, बोल देते हैं, वो कितनी बार हो और जाता है। अन्य को उपदेश देना, और पापकारी प्रवृत्ति, जितनी भी पापकारी प्रवृत्ति है उसका उपदेश देना, भाई कचरा जला दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, यानी पापकारी प्रवृत्ति जितनी भी होती है उसका उपदेश देना। इस अनर्थ दंड का मैं क्या करूं, आजीवन त्याग करूं, ये अपेक्षा ही नहीं है, इसके बिना भी मेरा जीवन अच्छी तरह से चल सकता है। तो ये 2 करण 3 अक्षर ना, मैं करूंगी न करूंगी, दूसरों के भी ऐसा नहीं बोलेंगे तू कर, है ना? अनुमोदन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाता है ना, हाँ, हो मन में जाता आ जाता है, हो जाता है, प्रैक्टिस नहीं है तो आ जाता है। इसलिए 2 करण 3 योग से इसका करो। अब त्याग तो ले लिया, अब मैंने क्या किया? अब कोई कैसे व्रत अतिचार दोष लगता है, तो ये काम उद्दीपक क्रिया भांड चेष्टा हो गई, काम उत्पन्न करने वाली कथाएं की हो, यानी स्टोरीज। ये एक उदाहरण है कथाएं के, मान लो कोई, मैं किसी को स्टोरी, जिंदगी में किसी स्टोरी नहीं सुनाते हैं, किसी को स्टोरी सुनाते हैं, कभी किसी को स्टोरी सुनाया किसी ने? ठीक है, बच्चों को छोटे मोटे स्टोरी सुनाते हैं, बाकी स्टोरी नहीं सुनाते हैं। पहले तो बड़ेरा नहीं, शाम को बैठता, एक कहानी बोलता, दादी माँ एक कहानी बोलता, नानी माँ एक कहानी बोलता, जो आपा किसी को कहानी नहीं बोलते, अपने पास टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो है अब इसको क्या मॉडिफाई करेंगे, काम उद्दीप करे भांड चेष्टा हो गए, ऐसे कोई पिक्चर देखा या पिक्चर बताने की कोशिश की, ऐसे कोई किया, ऐसे कोई हम भोजन परोसा, किसी को ऐसे भोजन खिला दिया कि उसके काम उद्दीप्त हो गया, कोई ड्रिंक्स पिला दिया या किसी को कुछ पिला दिया, खाने पीने की वस्तु में भी बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो खिलाने से उद्दीपक हो जाते हैं, ब्रह्मचारी पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब वैसी चीजें मैंने कोई किया हो, और चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई, यानी मेरी चेतना जागृत नहीं है, विवेक जागृत नहीं है, अविवेक के कारण पता ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तब भी मेरे से हो गया हो, अस्त्र शस्त्रों का क्या सहयोग निरक्त, कभी कभी अस्त्र शस्त्र दे दिया हो, भूल चुक कर भी दे दिया हो, कर दिया हो, क्या करे, वो मांगा था दे दिया, अब उससे वो कर दिया तो मैं क्या करूं? हमारा उद्देश्य नहीं था वो करे, लेकिन उसने मांगा दे दिया या ऐसा कुछ, है ना? हुआ उपपरिभोग का अतिरेक दुष्कर, यानी भोग और उपभोग के जितने भी वस्तु अगर मैंने दी हो, ये तो फॉर एग्जाम्पल है, जैसे हाँ भांड चेष्टा, जैसे कहते हैं कि भाई कि भांड चेष्टा में ये भी बोलते हैं कि भाई हंसते हैं, जो जो से हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सब फ्रेंड सर्कल है, कुछ बात को लेकर हंसी मजाक हो जाती है और किसी को कुछ मन में चुभ जाती है वो बात, हाँ कि भाई वो तो मेरे बारे में ही बोलकर ऐसे बोलकर हंस रहे थे, तो वो दूसरों को दुख का कारण बन जाती है। और बिना प्रयोजन ही अधिक बोल दिया, जरूरत ही नहीं है बोलना, वहां भी बोल देते हैं अपन। अब किसी ने हमसे राय नहीं ली, मांगी भी नहीं है, फिर भी हम राय देना चालू कर देते हैं, आदि आदि। और भोग उपभोग के आने वाली सभी वस्तुएं, उपभोग परिभोग का अतिरिक्त दुष्कृत कभी, यानी भोग में उपभोग में आने वाली जो भी वस्तुएं हैं वो बिना प्रयोजन, बस ये याद रखना, अनर्थ दंड का मतलब है बिना प्रयोजन, अब कोई आ गया मुझे, प्रयोजन नहीं है। अच्छे से क्लियर जी कर दिया, अब आ गया मुझे समझ। जी, 8वां सबका क्लियर हो गया? हाँ, थैंक यू मैम। जी, गुरुदेव की कृपा। और हैंड राइज है? हाँ, सारिका जी बोल।
आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ना मानातिक सलेहना एहलौकिक पारलौकिक वस्तु में यदि प्रियता रहे और हम्म जीवन मरण में आसक्ति की धारा वही, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है? ये लौकिक पारलौकिक वस्तु में प्रियता रही और जीवन मरण में आसक्ति की धारा वही, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया, ये वाला, इसका मीनिंग जी। चाहिए। तो संलेखना के 5 अच्छी 4 पूछ रहे हैं। हाँ जी। अब यहाँ पर ये है लौकिक का मतलब है ये लौकिक इस लोक में, अच्छा। और वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, इस वस्तु इस लोक में जितनी भी वस्तु है, भले ही वो दास दासी हो, घर के हस्बैंड हो, वाइफ हो, कुछ भी, दादा दादी हो, माता पिता हो, या कोई भी वस्तु हो, सोना चांदी मकान जेवर बेटा बेटी सब कुछ इसमें आ जाते हैं। इसके आंतरिक प्रियता की उनमें आसक्ति रह गई हो, ये हाँ। अंतिम समय में बोलते हैं ना, किसी के प्रति आसक्ति मत रखो, है ना। और आसक्ति के लिए मैंने कोई किया हो। मारणांतिक संलग्न कब होता है? मरणांत समय में होता है। हाँ संलेखना यानी के मैं, साथ। हाँ, तो ये लोग की मैं सुख सुविधा के लिए, परलोक की सुख सुविधा के लिए अगर मैंने कोई किया, वो मैं अच्छो समय कर रही हूँ, धर्म ध्यान कर रही हूँ, तो मुझे ना देवलोक जाएंगे। बोलते हैं ना श्रावक की गति देवलोक, भाई मैं तो देवलोक के लिए कर रही हूँ, भाई यहाँ से मैं देवलोक जाऊंगी, ये सुख की सुख है। परलोक सुख की भी इच्छा नहीं करे, न ये लोक की सुख की इच्छा करे, न परलोक की सुख की इच्छा करे। पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा में, और उसके वस्तु है देवलोक देव देवी संबंधी कुछ भी, या मुझे ये भविष्य में ऐसा मिले, वो भी बात आ जाती है। यहाँ पर तो ये लोक और परलोक की बात। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया और जीने और मरने में मैं बहुत जीऊं यूं मर बहुत पीड़े की, अयो मुझे मरना पड़ेगा क्या, मैं तो बहुत जीना चाहती हूँ, और कहते हो भाई मेरे को जीना ही नहीं चाहते हो, यूं मैं तो मरना चाहती हूँ, क्या है संसार में, मर जाऊं बस काम खत्म। न जीने की इच्छा करना है, न मरने की इच्छा करना, और न काम भोगों के लिए चेतना की इच्छा करना। जितनी भी काम भोग की वस्तुएं हो कोई भी, तो उसमें चैतन्य अगर मेरा कोई सो गया, अब व्रत तो लिया मैंने, देह के संलग्न में मृत्यु पावन पर्व है, दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्व है। मृत्यु की सन्निकटता, मृत्यु आ रही है, देह शक्ति क्षीण हो रहा है, और परम तप के आचरण भावना से लीन हो। मैं कौन सी तप में, संलेखना तप, संतार के तप में, भावना में मैं संलग्न रहूं कभी भी। मेरा अंतिम क्या है, मारणांतिक संलग्न पूर्वक करूं, और उस समय भी अगर मैं ये लोग की इच्छा कर लिया हो, परलोक की इच्छा कर लिया हो, कहीं आसक्ति रह गई हो, किसी के भाव रह गया हो। फॉर एग्जाम्पल, जब भिक्षु स्वामी ने अंतिम समय में ये कहा था, भाई साधु आ रहे हैं साध्वी आ रहे हैं, तो बाजू में बैठे संत क्या बोल रहे थे, भाई आपका मन कोई साधु संतों में रह गया क्या? जो हाँ। बोल रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था, जब आकर दर्शन किए तब समझ में आया कि इनको कोई अज्ञान हुआ है। अब ठीक है। हाँ, उसके पहले तो वही समझे साधु संत भी, कि इनके साधु संतों के में मन रह गया लगता है। जीव रह के। हाँ हाँ, ये बात यहाँ पर है कि ये लोक संबंधी परलोक संबंधी काम भोग संबंधी कोई भी इच्छा शेष न, आसक्ति न रही। ओम आराम। अच्छा से। जी ओम अरम पकड़े। पूजा जी आप अनम्यूट करें। सबको क्लियर हो रहा है ना, ये प्रश्न उत्तर चले ना, क्योंकि यस एक का प्रश्न का उत्तर निकलेगा तो सबको भी फायदा हो जाएगा। मैं पढ़ाती हूँ, मैं अपने ढंग से पढ़ाती हूँ, फिर आपने कितना ग्रहण किया नहीं किया, क्या समझ में आया नहीं समझ में आया। जय जिनेन्द्र मैम। नहीं जिनेन्द्र मैम जब आपने वो ये स्वाध्याय का टाइम बताया था, तो वो एक बार दोबारा बता दो। वो स्वाध्याय काल को हम इधर उधर कर देते हैं, तो फिर आपने कहा था ना प्रतिक्रमण का टाइम तो नहीं माना, पर उसके अलग आपने देखो, थोड़ा एक बात का ध्यान रखें, हम श्राविका हैं, हम आगम पढ़ते नहीं है, 32 आगम सूत्र हमारे लिए पढ़ना नहीं है, वो प्रथम प्रण अंतिम प्रण साधु संतों के लिए है।
हमारे लिए नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं है उसको। और हमारे का पढ़ने की विधि आपको बता दिया कि हम लगातार 5 सूत्र पढ़ सकते हैं, 1 सूत्र 2 सूत्र वो कभी भी पढ़ सकते हैं, उसको कोई मनाही नहीं है। 24 ही घंटा में हम 1 सूत्र 1 मीनिंग, 1 सूत्र 1 मीनिंग 24 घंटा कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, हमारे लिए कोई मनाही नहीं है। लगातार जो 10वें कालिक सूत्र, उत्तरायण सूत्र अध्ययन के अध्ययन सितारते हैं ना बिना मीनिंग, वो है स्वाध्याय काल और अकाल की विवेचन। ये याद रख ले, ये साधु साध्या ही करते हैं, हम नहीं करते हैं। हमारा जो नियम है, जैसे फॉर ये भी पॉइंट है, इवन साइंस भी मानता है कि अर्ली मॉर्निंग उठकर जब भी पढ़ोगे तो याददाश्त अच्छा रहेगा। मॉर्निंग के टाइम, आफ्टरनून के टाइम तो खा पी कर थोड़े आलस आ जाती है, अभी क्लास है तो बहुत जनों का आलस भी आती होगी, है ना, आफ्टरनून का टाइम। और इवनिंग का टाइम क्या ढलने का टाइम होता है, पूरा दिन भर शक्ति खर्च करके शाम को कोई नया काम करने के लिए बोले तभी मुश्किल होता है। तो ये जो आप अपने जो समय बताए, हालांकि ज्ञान की दृष्टि से तो मैं ये बता देती हूँ, पुनः आपने जो प्रश्न पूछा है कि प्रथम समय और अंतिम यानी प्रहर, प्रथम प्रहर यानी फर्स्ट पोर्सी और फोर्थ पोर्सी, एक दिन का 4 प्रहर होता है। सूर्य, ये प्रहर भी सूर्य उदय से सूर्य जहां जहां जो जो स्थान में वो, ओके, जो जो जिस स्थान में है वो है। मान लीजिए कि चेन्नई में है, चेन्नई में सूर्य उदय सूर्यास्त अलग टाइम है, राजस्थान में सूर्य उदय सूर्यास्त अलग टाइम है। यहाँ का प्रहर वहां काम नहीं आता है। जिस जगह जिस क्षेत्र में सूर्य उदय सूर्यास्त है उसका कैलकुलेशन करना है। तो दिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त होता है और डिवाइडेड बाई 4, जब एक भाग को कहते हैं एक पोर्सी। तो प्रथम पोर्सी और अंतिम प्रहर, यानी जो पोर्सी करते हैं ना, प्रथम प्रहर का त्याग करते हैं वो पोर्सी बोलते हैं। अंतिम प्रहर यानी दिन का प्रथम प्रहर, दिन का अंतिम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का अंतिम प्रहर, ये 4 प्रहर। ये हम स्वाध्याय नहीं करते कंटिन्यूटी, इस बात का भी विशेष ध्यान रखे। कोई भी श्रावक श्राविका स्वाध्याय नहीं करना आगम का कंटिन्यूटी। 5 सूत्र और कोई भी मैम आगम के, आगम के कोई भी आगम के कोई भी सूत्र, एक सूत्र पढ़कर एक मीनिंग का जो करते हैं ना वो कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि हम मीनिंग ही पढ़ते हैं। और सूत्र प्राकृत पहले जिसको शुद्ध आए वही बोल, जिसको शुद्ध आएगा वही बोलेगा, अशुद्ध बोलेगा उल्टा कर्म बंधन हो जाएगा। तो हम बोलते ही नहीं है, प्राय प्राय 99% बोलते ही नहीं है। और जिसे गुरु आज्ञा से जो ले लिया है वो बोलते हैं, जैसे किसी ने सिखा दिया हमको, जैसे धम्मो मंगल मुख्य खम, कहाँ जोर देना है, कहाँ जोर नहीं देना है, कहाँ तोड़ना है, कहाँ तोड़ना नहीं है, जहाँ विच्छेद करना, जहाँ जोड़ना है जोड़ना है, वो सब ध्यान रखकर बोलना पड़ता है। तो मोस्टली हम पढ़ते भी नहीं है, कम ही पढ़ते हैं। और एक मैम जैसे आपने कहा समायिक है, हम तो 10 मिनट पहले भी शुरू कर देते हैं, लेकिन समायिक भी ले लेते हैं और ये 48 मिनट में पूरा करना होता है। फिर कई बार ऐसी टेंशन हो जाती है कि 50 मिनट में तो समायिक आ जाती है और हमारा बाद में बचा हुआ रह जाता है। 48 मिनट का तो वही होगा, और मान लो 10 मिनट हमने पहले ले ली तो ये तो समायिक से ऊपर चला गया ना। और एक आपने कहा तो था आप 48, तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में, आप क्या करना चाहेंगे, आपको कोई सोल्यूशन निकला? नहीं मैम वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम तो बस चुपचाप करते रहते हैं जो ऐसे भवन में हो रहा होता है, ठीक इतनी है, नॉलेज नहीं, तो इसीलिए मैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेक्स्ट टाइम में 10 मिनट पहले ले लिया और 48 मिनट्स आपको करना है, तो आपके पास 60 मिनट का टाइम है। तो आप एक मुहूर्तम एगम 48 मिनट्स का करके उसके बाद जितना 10-15 मिनट आप बैठेंगे ना, वो 10-15 मिनट का संबर भी साथ में ले लीजिएगा। ओके मैम। और एक मैम ये तो आपने आपको कहा था कि 48 मिनट में नमस्कार मंत्र और पंचपद वंदना बाद में करनी है। 48 मिनट तक जैसे अपने छठा प्रत्येकान कर लिया, फिर नमस्कार 5 बार पढ़ते और पंचपद वंदना वो 48 मिनट के बाद भी कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है ना जानकारी कि अभी 99 अतिचार बोलने में टाइम लगता है, हाँ हाँ और हाँ हाँ छठे आवश्यक आते आते तो 48 मिनट खत्म हो रहे हैं। हाँ हाँ। तो फिर पीछे का क्या, मुझे दोष लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने 6 आवश्यक पूरा कर दिया 48 मिनट्स में। अब पीछे जो है मैं वंदना कर रही हूँ,
हाँ मैं हाँ सिद्धों को वंदना कर रही हूँ, मैं अरिहंत को वंदना कर रही हूँ, ये वंदन विधि है ठीक है वो प्रतिक्रमण में दोष नहीं लगता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि भाई 6 आवश्यक 48 मिनट्स में पूरा हो जाए, बाकी हाँ उसके बाद है वंदन विधि है, वो वंदना कर रहे हैं हम शक्र स्तुति से, सिद्धों को वंदना कर रहे हैं, अरिहंतों को वंदना कर रहे हैं, फिर गुरुदेव को वंदना करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पंचपद वंदना बोलते हैं। ये सब हम्म, वंदन विधि है, वंदना करते हैं ठीक ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी। मुक्ता जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, जय जिनेंद्र जी। मेरा हम्म। प्रश्न ये था, जिज्ञासा थी कि जैसे हम ये बोलते हैं ना, ज्ञान के अतिचार में अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के, तो यहाँ हमको पाया ही बोलना रहता है या पाई नहीं, ऐसा कुछ रहता है? अच्छा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोल रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ, वही बोल रही हूँ कि अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो क्या हमको उसका भी दोष लग रहा है क्या? हाँ, इसमें एक बार गुरुदेव ने फरमाया था, जब सामूहिक करते हैं, है ना, तब हम हाँ हाँ, ऐसे बुक में जैसे बोलते हैं उसमें दोष नहीं लगता है, क्योंकि हम सामूहिक जैसे जब बोलते हैं। क्योंकि हम और नहीं, अगर सामूहिक बोलते तो जैसे हम ज्ञानशाला में बच्चों को 5th स्टैंडर्ड के करवाते हैं बच्चों को, जैसे तो अब बॉयज भी रहते हैं गर्ल्स भी रहते हैं, तो हम पाया वर्ड ही बोलते हैं, तो उसमें हमको दोष लगता है। वो नहीं लगता, वो अपेक्षा दृष्टिकोण से आप किसी को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करके डिनोट करके नहीं करते, इसमें और दोष अगर नहीं लगता है। और अगर हम क्योंकि इंडिविजुअल इंडिविजुअल अपना खुद का घर पे कर रहे हैं, तब तो हम पाया पाया नहीं बोल के पाई ही बोलना चाहिए, जहां जहां ऐसे मतलब वो ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सही के। है, पाया भी बोलने से कोई गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, है ना, लड़कियां भी पाया ही बोलते हैं। हाँ, नहीं वो ऐसे मैं जिज्ञासा करती हूँ थी नहीं है, मैं मतलब, करता हूँ, यानी नहीं वो कभी वो ऐसे। वो ना अपने अपने देश काल क्षेत्र के हिसाब से वो हो जाता है, उसमें दोष नहीं लगता है। अच्छा, हाँ वही ये इसीलिए पूछना था कि ऐसे मतलब हम्म। वो और दोस्त वाली कभी बात अभी नहीं है। जैसे हम बोलते बोलते मैं करती हूँ, ऐसा भी आ जाता है ना, करती हूँ, हम्म, है ना, और मैं स्त्रीलिंग होता मेरा वो शब्द भी आ जाते हैं, उसमें भी दोष नहीं है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू, ओम मैडम। हम्म। रंजना जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। मेरा ज्ञान में जो अपने पहले एक सूत्र आता है, आगमे तिविहे पन्नते तंग जहां सत्ता गम्मे अथा गम्मे तदु भया गम्मे, इसका मीनिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और इसके बाद में इसमें क्या मतलब कंफ्यूजन है बोलिए, अब पहले क्या कंफ्यूजन है बोलिए। पहले इसमें इसका मीनिंग पूछना है। आपको इसके मीनिंग में क्या कंफ्यूजन हुआ? आपने अरहंतों के, आप उसको नेक्स्ट 4 लाइन्स बोलिए। जी अरहंत, यहाँ पर है ना, अरहंतों के अनुभवों का। हाँ, नहीं मुझे जी वो पैराग्राफ में कंफ्यूजन नहीं है, ये जो मतलब ये जो लाइन है आगमे तिविहे पन्नते, इसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया। आगम का मतलब है आगम। अच्छा, ओके, आगम। आगमे का मतलब है आगम। तीव्य का मतलब है तीन, तीन प्रकार, तीव्य पन्नते, है ना, पन्नते प्रकार, हम्म। तम जहा कहाँ है क्या? ना, कहाँ है, 3 प्रकार से कहा गया है। अच्छा, आगम 3 प्रकार से कहा गया है, यानी 3 प्रकार का आगम बताया गया है, कहने का मतलब अच्छा। वो है सुत्तागम, अर्थागम, तदुभयागमे। सुत्तागम मन में सूत्र आगम, हाँ ये अर्थागम है ना, अर्थ आगम, और तदुभयगम है ना, दोनों मिलकर, सूत्र अर्थ दोनों दोनों मिलकर जो मिलकर भी है। तदुभयागम। जो और आपके नेक्स्ट 4 लाइन में ही है, सूत्र आगम, अर्थ आगम, तदुभयागम रम्य है, समझ वही गए। वाला पॉइंट है, ये प्राकृत में है, प्राकृत अच्छा, लैंग्वेज में। और सेकंड ये ना, ये वाला है, अरहंतो महदेवो जावम जीवम सुसा हुणो गुणो जिणन प्रणन तत्तम तत्तम ये समस्तम मय देहा। उच्चारण ठीक करिए, उच्चारण ठीक करिए। अरहंतो महदेवो
जीवम सुसाहुणो गुणो जिणन पणन तत्तम तत्तम जिनपन्नत्तम पन्नतम जिनपन्नत्तम पन्नतम जिनपन्नत्तम जिन पन्नतम तत्तम ये समस्तम मैं गई सम हम सम्मत्तम सम्मतम सम्मत्तम सम्मतम मैं गई हम हाँ का तो मीनिंग अरहंतो महदेवो, यानी अरिहंत भगवान क्या है? मेरे देव है। जावत जीवम सुसावनो गुरुनो, जावत जीवन का मतलब है यावत जीवन। लिख रहे हैं ना आप? हाँ लिखिए लिखिए, अभी सुना हुआ भूल जाएंगे, थोड़ी देर में वापस वही क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। लिख लीजिए, क्योंकि बार बार एक दो बार पढ़ पढ़ के देखेंगे तो पक्का हो जाएगा। ठीक। अरिहंत तो महदेवो, अरिहंत मेरे देव हैं। अरिहंत कौन है? तीर्थंकर, देवादिदेव, बहुत सारे नाम है ना। नमो अरिहंताणम, अरिहंत, तीर्थंकर, देवादिदेव। अभी वर्तमान में कौन है? अरिहंत भगवान महावीर स्वामी हमारे देव है। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान सिमंदर जी स्वामी। कहाँ पर है? महाविधि क्षेत्र में। अच्छा, कितने हैं? कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 160। ओके, अभी तो कम से कम 20 है। कम से कम और 20, हाँ। और अरिहंत देव भगवान महावीर स्वामी क्यों कहा? क्योंकि उनके शासन में अपने रह रहे हैं, चल रहे हैं, उनका शासन ही ओके, चल रहा है। चलो ज्ञान ज्ञान पूरा, बस इस शब्द का मीनिंग पता नहीं, बस इतना ही। अरिहंत जी। महादेवो, हाँ। अरिहंत में यानी आपके पास ज्ञान है, बट इसका मीनिंग पता नहीं है, बस इतना ही है। जबकि अच्छा आपको आता है सब कुछ। अच्छा अरिहंत मेरे देव है। अच्छा। और जावत जीवन माने यावत जीवन, जो जीवन भर के लिए सुसाधु, यानी 5 महाव्रत को पालन करने वाले सुसाधु जो जीवन भर के लिए वो पालन करते हैं, वो मेरे गुरु है। और जिन पन्नतम तत्तम, जिन के द्वारा पन्नतम बताया गया। जिन माने कौन? जिन मतलब तीर्थंकर। बस तीर्थंकर द्वारा बताए गए। जिन तीर्थंकर को भी बोल सकते हैं, केवली को भी बोलते हैं। केवली के द्वारा जो सत्य बताया जाता है, जिन यानी मूलतः जिन को ही बोलते हैं तीर्थंकर। एक अपेक्षा दृष्टिकोण से केवल ज्ञानी के द्वारा बताया गया धर्म भी वो मेरा धर्म है, यानी वो उसी से इंक्लूडेड है। बट वास्तव में जिन को ही तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर को जिन यानी तीर्थंकर के द्वारा, क्योंकि अपने जितने भी बताए गए ऋषभ देव से लगाकर भगवान महावीर स्वामी समेत तीर्थंकर के बताए हुए धर्म है। उसके बाद साधु साध्वी फिर केवली आदि बताए हैं। केवली तो सामान्य जो केवली वो बताते भी है, नहीं भी बताते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। जरूरी नहीं है वो उपदेश देना मुझे। हाँ। भले हमारा भारत पूरा केवल ज्ञान हो गया, हमारा जरूरी को नहीं का आपको बताना है। हमारा जरूरी को नहीं आपको उपदेश देकर आप करना, लेकिन तीर्थंकर को जरूरी होता है। जरूरी तीर्णानम होता तारयाणम। है। तो इसलिए जिन पन्नतम तत्तम, जिनके द्वारा बताए गए तत्व, ये सम्मतम मये गयम, यह सम्यक्त मैंने ग्रहण किया है। ये मेरा सम्यक्त है। देव गुरु धर्म बोलते हैं ना, देव गुरु हाँ धर्म सम्यक की निशानी, ये वाला हाँ। पॉइंट है देवगुरु भाई। धर्म के प्रति दर्शन सच्ची आस्था। यानी दर्शन सम्यक का मतलब क्या है? बोले मेरा दर्शन सम्यक तो मुझ में आए। सम्यक कब आएगा? सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का मैं अनुयायी बनूं, उनको पालन करूं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलूं, तब तो वो मैं सम्यक तो। इसको मैंने श्रद्धा से अंगीकार किया तो सम्यक है। पालन करना तो मेरा 5वां धर्म है, श्रावक फिर बाल साधु आदि। पहले मैं श्रद्धा करूं उसके ऊपर, आई एक्सेप्ट। तो देव गुरु धर्म के को एक्सेप्ट करना। ठीक। कितने नेक्स्ट यश में है? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ओमरम। आप जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरा एक क्वेश्चन था कि कल आपने कहा था कि जब हम गार्डन में जाते हैं तो हम त्याग कर ले कि हम फूल पत्ती को नहीं तोड़ेंगे, इससे हम उन्हें दान दे रहे हैं।
बट दान तो हम हमारे तरफ से उन्हें दे रहे, उन्हें तो नहीं पता है कि हमने उन्हें अभ्यंग दिया है, हम उन्हें नहीं तोड़ने वाले। तो वो तो फिर भी भयभीत रहेंगे ना, वो जो फूल पत्ती के जीव है, या उन्हें कैसे। अच्छा, हेलो। ये क्वेश्चन है, ओके। मुझे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया, बट आई विल रिपीट। आपका आवाज थोड़ा मुझे कम सुनाई दिया, फिर भी मुझे समझ में आ गया। कल क्लास में ये बोली थी, जब भी गार्डन में आप वॉकिंग करने जाते हैं तो वहां पृथ्वीकाई या वनस्पतिकाई जो भी है उसको तोड़ने का करने का मुझे आपने त्याग करना है। तो आपने ये कहा कि भाई उनको तो पता नहीं है, इजंट इट, कि वो तो राइट, भयभीत रहेंगे। राइट। यस, हाँ। बट द साइंस ऑल्सो प्रूव्स, ये तो भगवान ने कहा है और हम उसको मानते भी हैं, बट साइंस भी प्रूव किया है कि मान लो कि दो पेड़ के पौधे आप एक कमरे में रख दो, और मान लो निकिता को अंदर भेजो कि भाई मैं गुलाब वाले पेड़ के पत्ते तोड़ूंगी, और वहां पर और एक मान लो जैस्मिन का या कुछ और एक फूल के पेड़ है मान लीजिए, और आप ये मन में रखकर सोच को उस कमरे में जाएंगे कि मैं गुलाब की पत्ती को तोड़ूंगी, और वो पास में जो जैस्मिन का उसको मैं नहीं तोड़ूंगी। द वोल्टामीटर मशीन से जब मशीन लगाते हैं तो वो गुलाब की पत्ती को जो तोड़ने का आपने जो मन में सोचा था वो डरती है। द वोल्टामीटर विल टर्न्स लाइक दिस, बट वो जो जैस्मिन वाला पत्ता वो नहीं तोड़ेगी। इसका मूल कारण क्या है कि उनमें भी आत्मा है, उनके में भी भले वो मन नहीं है, स्मृति चिंतन कल्पना जो हम कर सकते हैं वैसा वो नहीं कर सकते, फिर भी उनके पास भाव मन है। वो वाइब्रेशंस हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, तरंगे उठती है ना, और वाइब्रेशंस जो तरंगे तरंगे उठती है ना, वो हमको समझा देते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ, मान लीजिए आपको कोई एक गाली दे और आपको अभी गुस्सा आ रहा था, आपको फेस टर्न, ओके, है ना। फेस अगर एक्सप्रेशंस सामने चेंज होते हैं। थर्ड पर्सन कोई आता है तो आपको क्या बोलते हैं, उनको पता नहीं है कोई किसी ने गाली दिया या आपका फेस टर्न हो गया, उसको कुछ भी पता नहीं घटना का, बट वो आकर क्या बोलेगा, राइट। द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। बोले क्या हुआ, फेस क्यों मुरझा गया, है ना। बट और आप अब ये सोच रहे कि ये तो मनुष्य है, ये तो जान सकती है, बट पेड़ पौधे में भी आत्मा है, आत्मा कर्मों के करता है, उनके भी भाव मन है, वो भी डरते हैं। राइट। इसीलिए व्रत की बहुत महत्ता है आपके घर, इसीलिए व्रत की बहुत महत्ता है। घर में अगर 10 किलो वेजिटेबल्स आए हुए हैं, आपके फ्रिज में 10 किलो वेजिटेबल्स हैं, बट आप खाते नहीं है 10 किलो, फिर भी वो 10 किलो वेजिटेबल्स आपसे डरेंगे। संसार में जो भी है वो सब डरेंगे जब तक त्याग नहीं किया, आपसे भयभीत रहेंगे कब मुझे खा जाएंगे, कब मुझे, और मुझे खाने का त्याग है, मुझे सुधारने का त्याग है, आज कुछ भी करने का त्याग है, तो वो निश्चिंत रहते हैं, वो डरते नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन अपने भाव। इसीलिए त्याग की महत्ता है। भगवान ने ऐसे नहीं बताया कि त्याग करो, व्रत लो व्रत लो। मान लीजिए कि आप अटलांटिक अंटार्कटिक समुद्र कब जाओगे, कभी गए, अभी नहीं। फोटो पिक्चर्स में देखते हैं, बस। लेकिन उसके पानी का दोष भी लग रहा है, तो क्योंकि मैंने त्याग नहीं किया, मेरा अव्रत में हूं। मान लीजिए फटाक कोई अभी देवता आ जाए, आपको कोई बोल दे भाई चलो तुमको अंटार्कटिक घूम के लेके आता हूँ, चलो भाई मैं तो तैयार हूँ, हम्म, निकल जाएंगे क्योंकि मैंने तो त्याग नहीं किया हुआ, चलो त्याग नहीं। रेडी मैं तो, ये मौका कब छोड़ने वाली हूं मैं, ऐसे। और त्याग हो तो क्या बोलेंगे, भाई मेरे को त्याग है नहीं। जाने का बस, तो मना बोल देंगे। ये सही बात है। व्रत की बहुत महत्ता है, व्रत की बहुत महत्ता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, इवन द वाटर मॉलिक्यूल्स, आप अगर यूट्यूब में जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स का आप डालेंगे, आप अगर भक्तांबर बोलेंगे या नमस्कार महामंत्र बोलेंगे या गायत्री मंत्र बोलेंगे, मान लो ओम ही बोला,
आप पानी के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे माइक्रोस्कोप से, वो फूल जैसे आकार का बन जाता है, ओके। फ्लावर का आकार बन जाता है। इतना सुहावना आकार होता है वो, इतना प्यारा लगता है। और वैसे ही उस पानी को देखे गाली दे दो और माइक्रोस्कोप दे दो, छिन्न भिन्न इतने मॉलिक्यूल छिन्न भिन्न मिलेंगे कि ऐसा कोई युद्ध चल रहा हुआ हो। और इवन फॉरेन एक कंट्री में ऐसा है कि पेड़ पौधे को काटते नहीं है, बड़े बड़े पेड़ 100 साल के पेड़ का अगर काटना हो तो वो गांव वालों को बोलते जो जिसको गाली दे दो, और आले गोल गोल घूम के इसको इतना गाली दे देते वो पेड़ ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो भावना है, व्रत का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्रत अतिचार कहते हैं, प्लीज सभी व्रत लीजिए, 12 व्रत से कोई वंचित नहीं डेफिनेटली मैम। रहे। व्रत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मान डेफिनेटली मैम, लीजिए कि कृतज्ञ मान लीजिए 4 अनजान व्यक्ति आपके चाकू लेकर कोई घर में घुसा और वो चारों बोलता मैं आपको मारूंगा नहीं, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब चारों के हाथ में चाकू है, बोलेंगे ये 4 जने मेरे को क्या करेंगे, मुझे क्या पता है, सबसे डरेंगे। फिर 3 बोलता है 3 को मैं नहीं मारूंगा, तो 3 से डर भाग जाएगा मेरे को तो, और 1 से ही डरूंगी, भाई ये मारने वाला है मुझे। यही बात होती है पृथ्वी, अब तेजस, वायु, वनस्पति सभी जीव के साथ। इसलिए व्रत का इंपॉर्टेंस है, सभी 12 व्रती जरूर अवश्य बने। 12 व्रती ऐसा मत समझे कि बहुत हार्ड है तो 1-2 छोड़ दीजिए, बाकी सब ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आभा बहन जी को? क्वेश्चन रखिए। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी मैं पूछ रही थी, जैसे अपन ने व्रत लिया है और रोज प्रतिक्रमण कर रहे हैं, पर मैंने जान के नहीं, व्रत में जैसे मैंने लिया था, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं साल भर में 5 जोड़ी ही चप्पल लूंगी, पर मैं भूल गई, पर मैं प्रतिक्रमण कर रही हूँ, मैंने साल में 6 ले ली। अब मैंने जब बुक खोल के देखा तो मुझे याद आया कि मुझे तो 5 ही लेनी थी, तो मुझे उसके लिए अलग से त्याग करना चाहिए कि जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं वही ओके हो जाता है? देखो, जो भी हम त्याग लेते हैं तो वो डेली प्रतिक्रमण करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। ओके, आपका पता चल गया, आप प्रायश्चित किए, पता चल गया। बट एक 12 व्रत का एक नियम होता है, जो हमने 12 व्रत अंगीकार किया, कोई भी है क्या, हमने जिसको गुरु बनाया है उस गुरु को हम निवेदन करते हैं कि मैंने 12 व्रत अंगीकार किया है, ये मुझे जानबूझकर या मैं भूल गई थी, एक जोड़ी चप्पल अधिक हो गया है ना। जो भी चीज लिखित रूप में लिखकर हम निवेदन करते हैं प्रमुख शिव जी को। जो भी 12 व्रती होते हैं साल में एक बार हम लिखित रूप में निवेदन करते हैं। जानबूझकर किया तो मैं बोलती हूँ मैं ये जानबूझकर तोड़ा है, ये जानबूझकर एकासन तोड़ा है, ये जानबूझकर मैंने किया है, इसके लिए मुझे प्रायश्चित दे दो। इसके अलावा अनजान में बहुत सारे हुए होंगे, प्रमुख शिव जी को बोलते हैं मैं भाई आप मुझे दे दो प्रमुख शिव जी प्रायश्चित। और सभी साधु साध्वियां और गुरुदेव ने फरमाया हुआ है कि हमको मर्यादा महोत्सव पर दिया हुआ है ना, सभी श्रावक श्राविका के लिए मर्यादा महोत्सव पर हर श्रावक श्राविका के लिए देते हैं। क्या देते हैं सबको याद है? लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, कि देते हैं कि नहीं देते हैं, पालन करते हैं नहीं करते हैं? मर्यादा महोत्सव पर फरमाते हैं यस। बबीता प्रवीण कुमार यस, 3 उपवास, वेरी गुड। नेक्स्ट 3 उपवास और शायद टाइपिंग नहीं हुआ आगे। नमस्कार महामंत्री की माला, हाँ 36 माला, हाँ किसी को 21 माला, 36 माला, यस आंसर आया है। 6 एकाशना, वो 3 उपवास जिसको नहीं होता है वो 6 एकाशना करे, वेरी गुड। आंसर्स तो आए हैं, टीचर्स को पता है। ओके, ये जो 12 व्रत ग्रहण करते हैं, डेली प्रतिक्रमण करते हैं, वो हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है। फिर भी गुरुदेव से हम निवेदन करते हैं साल में एक बार, ताकि वो हमें प्रायश्चित दे देते हैं। वो 3 उपवास लगभग 21, 27 या 36 ऐसे माला देते हैं नमस्कार महामंत्र की। और जिससे उपवास नहीं होता है तो एक उपवास के बदले 2 एकासन करें। मान लो एकासन भी नहीं हो रहा, किसी को दवाई लेना है, सब कुछ सुना, उसका भी एक ऑप्शन है। ओके, ओके, थैंक यू आंटी। चंदा जी शाह।
जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ, इसमें अपने प्रथम आवश्यक में प्रायश्चित सूत्र आता है। उसमें फर्स्ट आता है इच्छामि ठाय्यम। उसके बाद जब अतिचार पूरे हो जाते हैं उसके बाद आता है इच्छामि आलोयम। फिर जब हम तीसरा बोलते हैं तो वो आता है काउसगम, परिकमियम। पडिकमियम। फिर चौथा आता है काउसगम। काउसगम, यस। हाँ, तो ये चारों अलग अलग है। मीन्स कि ये फर्स्ट तो जैसे हमने प्रतिक्रमण स्टार्ट करने तीन वाले है, हैं, 4 कहाँ गई? चार पडिकमियम के बाद काउसगम में भी है ना। हाँ, काउसगम बोलते हैं। हाँ, वो 2 3 ही भी है। हाँ, तो ये किस हिसाब से, जैसे फर्स्ट तो मैंने बोला तो मैं मतलब प्रतिक्रमण कर रही हूँ, उसके बाद मैं उसकी ठाती हूँ, आलोचना लेनी। मैं ठाती हूँ। हाँ, मैं ठाती हूँ मतलब मैं उसके लिए प्रिपेयर होकर स्टार्ट कर रही हूँ, बैठ कर स्टार्ट कर रही हूँ। ठाना हाँ, मैंने ठाई हूँ, हाँ, है ना। प्रतिक्रमण करने के लिए मैं उद्धृत हूँ, यानी स्टार्टिंग। हाँ, कर रही हूँ। ओके, फिर करने के बाद हम क्या करेंगे? आलोचना करती हूँ। अब पूरा आलोचना कर की। लिया, व्रत अतिचार हाँ, बोल दिए, ध्यान में बोल दिए, फिर हो गया। अब मैं आलोचना कर रही हूँ। हम्म। ओके, आई एम स्टार्टिंग। अब आलोचना कर रही हूँ। फिर कायोसर के लिए मैं उदित होती हूँ। अब मैं तो कायोसर करने के लिए प्रिपरेशन में बोलती हूँ, बस इतनी बात है वो। नहीं, चौथे में जो फिर आता है उसके बाद क्या आलोचना का नहीं आता है ना उसमें। आलोयम पडिकमियम होने में के जब बाद, हाँ, परिक्रमण काउसगम है ना, कायोसर करेंगे ना आप। हाँ, कायोसर करने के कायस्थ लिए का तो प्रिपरेशन है। पांचवें में, चौथे में जब इच्छा में पडिकमियम जो में देवस्य उसमें आता है प्रतिक्रमण के उसमें आलोचना सूत्र के बाद। हाँ, वो प्रतिक्रमण करने के लिए आप उद्यत हुए, हाँ, वही है तो पॉइंट। उसी के बाद मतलब आलोचना का नहीं आता है ना, जिससे फर्स्ट में आलोचना का आलोयुम का आया है तो उसमें चौथे में नहीं उसके आता बाद है। कायसर आ जाता है ना, कायसर के लिए। ठीक है। और एक 12वां जो एक मिनट, मैं इसको समझा देती हूँ। एक सेकंड। हाँ, सिंपल है। प्रथम जब आवश्यक करते हैं उसमें भी अतिचार बोलते हैं। ओके, हाँ, और जब फोर्थ में भी होता है फिर व्रत और अतिचार बोलते हैं। हम्म। तो 2 बार अतिचार क्यों बोलते हैं? वही दूसरा बोलिए क्वेश्चन मेरा वही था कि जी। अणुव्रत जब हम मतलब अतिचार और अणु जब पहले 99 अतिचार हो गए हैं तो उसके बाद हम जी, 12 व्रत बोलते हैं, व्रत के साथ अतिचार क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? यही मेरा सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, वो क्वेश्चन भी समाहित हो जाएगा। हाँ। देखो, फर्स्ट आवश्यक में जब प्रायश्चित सूत्र करते हैं तो इच्छामि ठाय्यम काउसगम जो में देवस्य अय्यारो करते हैं, है ना। हम्म। क्योंकि मैं सिर्फ अतिचार जो मैं ध्यान में बोलकर, मैं हम्म। काउसगम करके ध्यान में बोलकर इसके लिए स्टार्ट करने के लिए मैं प्रिपरेशन किया मैंने। यानी मैं कायोसर में बैठकर मैं हम्म। ठाती हूँ, यानी ठाई हूँ मैंने, मैं ठाती हूँ, उसके लिए उद्यत होती हूँ या बैठती हूँ, ऐसे समझो। कायोसर के लिए आई प्रिपेयरिंग, यानी मैं अपनी आत्मा में लीन होती हूँ कि मैंने जितने व्रत लिए हैं, है ना, उसमें कोई अतिचार दोष लगा होता, आई एम रिमाइंडिंग मी इन ध्यान। प्रथम सामयिक आवश्यक में मैं अपने आप को रिमाइंड करती हूँ, याद करती हूँ। किसको कितना याद है कि मैंने 14 नियम लिया, 12 व्रत लिया, कितना पालन किया, कितना नहीं लिया, अहिंसा में कैसा त्याग किया, क्या पालन किया, किसमें दोष लगा, है ना। तो मैं आई एम गोइंग बैक, स्मृति पटल पर जा रही हूँ। तो मैं ध्यान की स्टेज में जा रही हूँ। ध्यान में जाएंगे तभी हम जाए, ऐसे तो आंख खोल कर इधर उधर देखते रहते हो और मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या करूं। तो इसीलिए मैं ध्यान के स्टेटस में, मैं 12 व्रत जो मैंने अंगीकार किया है ना, उसमें कोई अतिचार लग गया क्या करके मैं ध्यान में करती हूँ। फिर चौथे जब प्रतिक्रमण होता है, मैंने ये व्रत अंगीकार किया और ये मैंने दोष लगाए, ये मुझे पालन करना अनिवार्य है। ये दोनों रिमेन करते हैं। फर्स्ट, इसीलिए फर्स्ट आवश्यक में ध्यान में मैं बैठ जाती हूँ कि मैंने जिसने जो जो व्रत लिया ना उसमें कितने अतिचार दोष लगा दिए, 99 अतिचार में। तो इसीलिए मैं बैठ जाती हूँ, ध्यान में जाती हूँ। तो मैं ज्यादा उसको क्लियरिटी वाइज, ज्यादा सत्यता वाइज ज्यादा, क्योंकि शांत भाव में ही मैं सत्य को पकड़ सकती हूँ। मैं झूठ बोलती हूँ या चोरी करती हूँ या मैं कुछ भी करती हूँ, अब किसी ने सडन अभी कोई मुझे आकर बोले ना, ये तुमने, नहीं नहीं मैंने नहीं लिया ना, ऐसे ही बोलेंगे,
क्योंकि मैं अभी आंख खोल कर बोल रही हूँ। फिर आंख बंद करके अपने आप को देखा, हाँ ये सही बोल रही है, इसके दिए बिना मैंने लिया ना, तो लिया ना, ये तो चोरी हुई है। इसकी बुक थी, यहाँ पड़ी थी, मैंने लिया है, मैंने टच किया है। अरे आपकी पुस्तक नहीं लिए, नहीं लिया, वो भी सही था। वो किस एंगल से सही था? मैं चोरी के इंटेंशन से नहीं ली थी, ऐसे ही उसकी बुक पड़ी थी, देखो करके ऐसे देख ली, चोरी के इंटेंशन नहीं था, वो भी सत्य है। बट गहराई से जाएंगे, बिना दिए हुए मैंने लेकर उसको देखा, उस बुक को खोल कर देखा, तो ये मेरी चोरी है। तो वो कब आएगा मेरा वो रियलाइजेशन? वो मैं ध्यान के स्टेटस में जाऊंगी तभी आएगा, क्या हाँ वास्तव में उसने जो कहा वो सत्य है, ये चोरी ही है। हालांकि व्यवहार दृष्टि में हम उसको चोरी नहीं मानते हैं। तो ये बात है, ध्यान में वो करते हैं। फिर प्रतिक्रमण में, चौथे प्रतिक्रमण में क्या व्रत है, कितना व्रत लिया या कितना मैं ले सकती हूँ, मुझे सजग बनाता है। मान लीजिए कि 99 अतिचार की है और व्रत 12 व्रत है, 12 व्रत में बहुत सारे व्रत मैंने बिना लेकर भी छोड़ा हुआ होगा। अरे उस वक्त में तो अभी तो मैं ले सकती हूँ ना, मुझ में सजगता आती है, इसलिए व्रत भी बोले जाते हैं। फिर व्रत ये मैंने नहीं लिया तो ले लूं, और नहीं है तो इसको छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम लेने का भाव है, ऐसे मन बना लूं। फिर मैंने क्या लिया उसमें दोष लगाते, उसका अतिचार की आलोचना करते हैं। तो ठाइयुम में मैं ठाती हूँ, कायोसर्ग में पडिकमी हूँ, प्रतिक्रमण में करती हूँ, इसीलिए पडिकमी हूँ। और कायोसर्ग में कायोसर्ग का बोलते हैं, आलोचना करते से आलोचना से वही करते, इसलिए वो शब्द खाली चेंज होता है। हाँ, तो परिक्रमी में हम क्या लेंगे कि जो हमें दोष लगा है उसकी आलोचना। जी, उसके पहले क्या बोलते हैं, वही वही बात है ना। पडिकमी में ना क्या, मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, प्रतिक्रमण है ना, मैं पीछे जाकर उसको देखती हूँ, पीछे मुड़कर देखना प्रतिक्रमण। फिर उसके आलोचना दोष लगता होता है, मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। मूल प्रतिक्रमण का मतलब ये मैं मुझे पीछे मुड़कर देखना है। पीछे लौटना। और एक अभी आपने ये कहा कि ये जो चीज पढ़ी है, बुक पढ़ी है मैंने लिए, जैसा कई बार हमें सामयिक में होता है कि हम सामयिक करने बैठते हैं और किसी की बुक पास में पड़ी थी, तो उस समय ध्यान रहता है कि हम सामयिक में तो बिना पूछे ना लें। पर सामयिक के अलावा भी हम कई बार ऐसा करते हैं कि उसकी बुक ली और देखी, तो इसमें भी हमें दोष लगता है ना? लगेगा, सामयिक में है तब भी लगेगा, नहीं है तब भी लगेगा, क्योंकि सत्य त्रैकालिक सत्य ही होता है, झूठ त्रैकालिक झूठ ही होता है। अच्छा, और एक ये अपने पोषकोपवास में तीसरे नंबर की लाइन है, निम प्रयोजन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमाजन किया सहज प्रयोग से। एक्चुअली कल आपने करवाया था तब आपकी वॉइस बहुत स्लो हो गई थी, और मेरा फिर स्लो वापस भी हो गया था और मेरा फास्ट भी हो गया था और अधूरा भी रह गया था, दोनों हाँ बातें। नहीं, ये फास्ट क्योंकि का टाइम भी पूरा होने का हो गया था एग्जैक्टली। हाँ पूछ लीजिए, पूछिए ऐसे भी। हाँ मुझे पता है कि पीछे का बहुत वेरी फास्ट एंड विद इन 5 मिनट्स में आई कंप्लीटेड, चारों तो, अनुव्रत ऐसे ही कंप्लीट किए हुए हैं। तो इसका मुझे एक बार फिर से आप समझाइए मुझे, ताकि खुल के वो क्लियर हो सके। यस यस। और ये पोषक व्रत का पूछ रहे हैं ना अभी। हाँ, हमारे पास कितना समय है अभी? आई थिंक अभी हुए 3:54, 3:54। वैसे तो आंटी जी 6 मिनट ही है, 4 बजे का ही ओके टाइम। आप अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी 4:30। ओके हाँ। ओके, 4:30 तक कंटिन्यू कर सकती हूँ। ओके फाइन, थैंक यू। देखो कल जब हम जहाँ छोड़ा था, अभी आपने कौन सा व्रत पूछा मुझे? मैंने पोषकोपवास व्रत के अतिचार था। ओके, उसका अतिचार, वो तो वेरी इजी अतिचार। एवरी ईयर हाँ, संवत्सरी का पोषक करते हैं, उसके अतिचार के आलोचना करते हैं। ओके ठीक है, हाँ, फिर भी मैं, तीसरी और चौथी लाइन। यस, बिना प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, यानी बिना प्रमार्जन का मतलब क्या है? बिना पूंजे से, आगे स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ। अगर सैया और संस्था रखना न प्रतिलेखन, यानी प्रतिलेखन करना, जो हमारे पास वस्त्र है, पहने हुए कपड़े हैं, हालांकि अभी गुर्दे का इंगित है कि पूरे कपड़े खोलने की आवश्यकता नहीं है लेडीज के लिए, इसलिए ऊपर से नीचे से ही ऐसे ही प्रतिलेखन करें। ये विधि, पहले तो पूरे कपड़े ब्लाउज वगैरह उतारते थे, करते थे सब, फिर अब मनाही आ गई है कि लेडीज ऐसा न करे।
क्योंकि सामूहिक में अगर सैया संस्था रखना प्रतिलेखित किया, यानी जो हमने बिछौना बिछाया या हमारे नोटबुक पेंसिल जो भी रखे हुए हैं, मुपत्ती है, सब कुछ, और गलत विधि से प्रतिलेखन कर काम में उनको लिया, यानी प्रतिलेखन गलत विधि से फटाफट कर लिया, या थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया, देखा नहीं देखा, बात करते रहे, गुनगुनाते रहे, और हाँ हो गया, ऐसा क्या हो, बिना प्रमाजन कर, यानी पूंजनी से प्रमाजन करते हुए करे, है ना। साधु संतों को करते हुए देखा है ना, कि भाई वो ऐसे पूंजते हैं, पूंज कर देखते हैं उसमें है कि नहीं है आदि। अगर उनका कर लिया उपयोग जो बिना प्रमाजन ही कोई वस्तु का उपयोग, मान लीजिए आसन पड़ा है, आसन बिछाकर बैठे हैं, तो उसको प्रमाजन किया कि नहीं किया वहां पर। अच्छा, आपके पास सोने के लिए जो नीचे बिछाने के लिए या ओढ़ने के लिए जो दुपट्टा वगैरह जो भी है, उसका आप प्रमाजन किया कि नहीं किया, समेटे हुए हो वैसे ही खोल दिया और कर दिया। अगर खोले हैं तो उसको प्रमाजन किया कि नहीं किया, उसको देखा कि नहीं देखा, वापस समेटते हुए देखा कि नहीं देखा, तथा करके दुष्प्रमाजन किया सजे, यानी बिना प्रमाजन और दुष्प्रमाजन, यानी प्रमाजन पूरा नहीं किया हो, बिना मन किया हो, या हो गया कोई जी मर गया ऐसे, यानी दुष्प्रमाजन। क्या सहज प्रयोग है, जो भी हम उपयोग वस्तु करते हैं औषध में, उन सबको प्रमाजन विधि से, यानी पूंजनी से प्रमाजन करते हुए उसका बराबर उपयोग करे, या बिना किया हो, या दुष्प्रमाजन का मतलब है कुछ किया कुछ नहीं किया, या बिना मन किया, कुछ करना था कर दिया, या नहीं करा तो भी चले, कहीं फर्क को नहीं पड़ा, ऐसे इस प्रकार अगर किया हो। और प्रसवरण उच्चारण भूमिका न पति लेकर जहाँ लेटरिन बाथरूम जाते हैं उसका भूमिका पूंजा करने का, अभी पूंजने की सवाल ही नहीं उठती, हम ऐसे भी टॉयलेट यूज करते हैं, फिर भी हम आंख खोलकर देखते हैं भाई जीव तो नहीं है, कीड़ियां नहीं जा रही, या बहुत सारे जीव की वहां पर है, तो उसका देख कर करते हैं। कि अगर उसमें रही सजगता की रेखना, यानी सजगता नहीं हुई हो, और बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, बिना भूमि को पूंजे बिना, या अविधि से, जिस विधि से पूंजनी चाहिए उस विधि से न होकर, पूंजनी को नीचे जमीन में रख कर ऐसे पूंजी जाती है, और ऊपर ही ऐसे ऐसे कर देते, वो पूंजी गई और भूमि को टच ही नहीं हुआ। पूर्ण पोषद की अगर अनुपालना नहीं हुई हो, सही न हुई, सही प्रकार से मैंने न की हो, तो इस प्रकार ये पोषद व्रत के 5 अतिचार हैं। और ये एक अगला वाला भी 12वां भी आप यथा संविभाग का भी एक बार बता दीजिए आप। जी, यानी अतिथि संविभाग यथाशक्ति विभाग देना वर श्रमण निर्ग्रंथ को, यानी श्रमण निर्ग्रंथ जो भी होते हैं 5 महाव्रती साधु साध्वी को यथाशक्ति, मेरे पास जितनी शक्ति है इतनी देना है, ऐसे दिखावट के लिए दूसरा क्या बोलेंगे क्या करेंगे वैसा नहीं, मेरे पास जो है सहज मैं क्या खाती हूँ उसी को देना है। साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो, यानी श्रेयस पंथ है, एक अच्छा पंथ है, अच्छा मार्ग है, साधना वो साधना करना वो चाहते हैं, वो साधना कर रहे हैं, उसका मैं सहयोगी बनूं। कैसे सहयोगी बनूं, उनके जो भी वस्तु चाहिए, क्या वस्तु चाहिए उनके, लगभग 14 प्रकार की वस्तु उनकी आवश्यकता रहती है। क्या क्या रहती है 14 प्रकार, किसी को पता है? आसन है, पान है, खादीन स्वाधीन, वस्त्र पात्र, यहाँ पर लिखा हुआ है वस्त्र पात्र, कंबल, बोधन, पाद, प्रवचन, प्रातिहारिक, फलक, पीड़क, बिछौना, संस्कारकम, औषध, भेषज, विविध रोग निवारकम। हाँ, औषध और भेषज साध सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करो, भावना की नाव से संसार सागर को। तो यहाँ पर चतुर्विध यानी 14 प्रकार के दान मैं मुनि को दे सकूं निस्वार्थ भाव से, जो मेरी पास चीज है, मोल लाकर नहीं देना, मंगा कर नहीं देना। हाँ, किसी के पास है, मान लीजिए मेरे पास नहीं है, श्वेता के पास है, और मुझे पता है कि श्वेता के पास है, और मैं श्वेता को इंगिका वहां फोन करके बता सकती हूँ, भाई साधु संतों के ये चावना है, तुम्हारे घर पर कभी आए तो सोचता रखकर भावना बा देना। तो ये मैं दलाली कर सकती हूँ, लेकिन उनके लिए वहां से श्वेता के घर से लाकर खरीद कर, या कहीं से बाजार से खरीद कर लाकर मैं रख कर नहीं दे सकती हूँ। ये दलाली अवश्य कर सकते हैं। तो आसन, पान, खादीन स्वाधीन, ये तो सबको पता है, पेट भरने के लिए आसन है। खाद्य पदार्थ क्या है? पेट भरने के लिए है। और पानी क्या है?
लिक्विड, पीने के लिए। पानी डाइट है, और खादी क्या है, मेवा मिष्टान, और स्वादी में चूर्ण आदि चूर्ण आदि। यानी मुखवास आदि। देन वस्त्र, वस्त्र यानी पहनने के कपड़े, पहनने के कपड़े ओढ़ सकते हैं, बिछाने के कपल, कंबल है, पाद पोषण, कंबल ओढ़ने के कंबल है, पाद पोषण यानी पैर पोछने के लिए आदि आदि, या पैर के नीचे बिछाने के लिए। उसके बाद प्रतिहारिक फलक पीड़ा, पीठ माने क्या, पाट बाजोट चौकी जो बोलते हैं बैठने के लिए, या उनके पुस्तक रखने के लिए आदि, पाट बाजक। और सैया घर, सैया माने यहाँ पर बिछौना, संस्थारकम यानी घर, मकान, रहने के लिए मकान भी तो चाहिए, घर घर चाहिए, स्थान चाहिए, भवन चाहिए आदि आदि। संस्थारकम माने पीठ बिछौना, प्रतिहारक। संस्थारकम माने ये बिछौना, बिछौना और संस्कारकम दोनों हाँ अलग अलग। संस्कारकम यानी यहाँ पर ये कब काम आता है संस्कारकम, ये अपने को कम काम आता है। दिगंबर साधु साध्वी है ना, वो तृण के घास पर लेटाते हैं। तृण का हाँ बिछौना, घास, घास का घास का बिछौना। बिछौना दिगंबर में ज्यादा ये यूज होता है। हम्म। अपने तेरापन तेरह संघ में तो बहुत कम यूज होता है, और होता है कभी कभी दवाई के हिसाब से, या कोई किसी को वैसे कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, वो कहते हैं भाई जैसे फॉर्म वाला, या उनको ऐसे पीठ के नीचे ऐसे नीचे धरती पर नहीं सूखते सकते, या पाट पर नहीं सकते, तो वो घास वाला जैसे ऐसे सॉफ्ट रहने के लिए ये संस्कारकम होता है। तृण आदि आसन ऐसे होता है। दिगंबर वालों के बहुत ज्यादा यूज काम आता है, क्योंकि उनको जो संतारा संलेखना जो भी होता है ना, तो फिर वो एक जगह लेट जाते हैं कायोसर की मुद्रा में, तो वो फिर वो तृण की घास बिछा कर ही लेटते हैं। तो वो तो कपड़े तो रखते नहीं है दिगंबर मुनि, तो वो घास, वो संस्कारकम वहां ज्यादा काम आता है। लेकिन बाकी अपने थोड़ा दवाई के हिसाब से, या कोई ऐसी कोई बीमारी आ जाए तो उसमें यूज होता है। फिर हो गया तथा औषध और भेषज विविध रोग निवारकम। औषध माने औषधि, व्हाट इज मीन बाय औषधि एंड व्हाट इज मीन बाय भेषज। यानी औषधि माने सिंगल प्रोडक्ट, और भेषज माने बहुत सारे प्रोडक्ट मिलकर जो बनाए हुआ दवाई। फॉर एग्जाम्पल मान लो सूट, सूट का पाउडर क्या हो गया, औषधि है। हल्दी का पाउडर औषधि है। वही मान लो त्रिफला, त्रिफला में क्या है, 3 चीज मिलाकर बना हुआ दवाई, वो हो गया भेषज। मतलब समझ एक में आ से गई ना? ज्यादा चीजें। हाँ एक से ज्यादा चीज, जितने भी चूर्ण है या 2-3 चीज मिलाकर कुछ बनी हुई है, वैसी कोई दवाई बनी हुई है, वो सब भेषज में आता है। और साधु सत्यों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं, ये सब मैं क्या करूं, उनको जो चाहना है वो दूं मैं, और भावना की नाव से संसार सागर को उतरूं। यानी मैं रोज भावना भाऊं, ताकि वो मेरे घर में सब कुछ अवेलेबल है, जब भी कोई साधु साधु है तो मैं दूं। इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें साथ में ये भी सब जोड़ लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर संसार तृण आदि आसन जो बताए गए हैं, उसमें आसन कर दो, या फिर ये भी है उनके सुई चाहिए तो, कैंची चाहिए तो, धागा चाहिए तो, और बहुत सारे जो आवश्यक उनके कार्य में सहयोगी बने। जैसे कभी पात्र रंगने के लिए पात्री का रंग चाहिए, या समथिंग कुछ चाहिए, वो भी सब इसमें आ जाते हैं लगभग। अब इसमें ये आया कि आपने ये कहा कि अगर मतलब कुछ चाहना हो साधु संतों को, तो वो अगर बताए कि ये चीज अवेलेबल है, या ये इस चीज की मुझे खप है। वो प्राय बताते नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई प्राय बताते नहीं है, और ऐसे मान लो जो पात्री कोई काम करते रहते हैं, तो ऐसे बोलते भाई तुम्हारे घर में, अब जैसे मेरा घर नया बना हुआ है, किसी का घर नया बना हुआ है, तो नेचुरली साधु संतों को पता रहे कि उन घर में पेंट हुआ हुआ है, तो वो पेंट मिल सकता है, या कोई ब्रश मिल सकता है, या वो कागज मिल सकते हैं जो घसने के, या फिर वो कुछ मिल सकता है, थिनर या समथिंग, तो वहां पर हो सकता है। तो हम उनको ये बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए लोच ही हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल साधु साधु आपके घर आ रहे हैं, अभी लोच करना है, लोच ही हो रहा है। अब लोच के लिए क्या चाहिए, राख चाहिए। अब किसके घर में राख है,
किसी के घर में नहीं। तो साधु संतों के बोल सकते भाई अमुक घर में आपको रात मिलेगा, तो प्राय स्थानकवासी घर में जाकर रात ले के आते हैं, उनके घर में तो रहता ही रहता है। हाँ, उनको तो वो पानी, हाँ, दोवन पानी रात से ही करते करते हैं। हैं। हाँ, तो तो ऐसे भाई अमुक घर स्थानकवासी का वो विवेक भी रखते हैं और देने के भी मंजूर है, तो हम ये बता सकते हैं भाई इस गांव में है ना वो स्थानकवासी बहुत दिलाल वाला है कि वो तेरापंथी को भी देता है। कहीं कहीं ऐसा होता है मेरे पास है पर मैं तेरापंथी को नहीं दूंगा, बट हमको गांव का सब पता रहता है ना, अभी इतने गांवों में रहते हैं अपने इतने सालों से, तो हमको पता है कि भाई अमुक घर बहुत दलाल है, वो कोई भी साधु साधु आते तो देता है, तो हम उनको बोल सकते हैं भाई अमुक घर में आप जाइए, आप आराम से आपको मिल जाएगा, आपको करके हम सेवा कर सकते हैं उनकी। नहीं, हाँ, ये चीज ठीक है कि हम बता सकते हैं, पर अगर मान लो खप हो और अगर हम वो चीज लाकर फिर उनको बहराए, जैसे मतलब कपड़े वगैरह हैं या फिर विधि कोई, नहीं है वो विधि नहीं है, वो विधि नहीं है। नहीं है तो उसमें हमें दोष लगता है ना। लगता है अच्छा, सहज आया हुआ तो नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए करके लाया हुआ तो लगता है। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी जानकारी है नहीं इन चीजों की, और कभी खप होती है तो मैं ये चीज करती हूँ, इसलिए मतलब आगे से मैं अवेयर रहूं कि मुझे कैसे करना है या क्या करना है, ऐसा जी, कि ये चीज करूँ या नहीं। करके दिखता, बहुत बहुत साधुवाद जैसे आप। फॉर एग्जाम्पल कोई साधु संतों का अमृत कलश की बुक चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास वो तो बुक है नहीं, मैं सोचती कि हाँ उनके घर में मतलब नहीं, आप उनके घर गोश्री जाएंगे ना, आप याद रखें वहां पर अमृत कलश की पुस्तक उनके कमरे में है, और मैं ये बता सकती हूँ कि देखो साधु संतों के अमृत कलश की पुस्तक है, तुम ध्यान रखना, साधु साधु है तो व्रत निभ जाना, सूचता रखना, ये मैं कह सकती हूँ उनको। नहीं, मेरे पूछने का उद्देश्य ये था कि मैंने कहीं से बाय करके मंगवाया है, फिर मैं वो बहराती हूँ तो उसका दोष मुझे लगता है। दोष दोष लगेगा, वो तो बिल्कुल अमान्य है। हाँ, वही मैं हमारा धर्म भी जाता है, साधु संतों के भी धर्म जाता है, वो तो साधु संतों के धर्म इसलिए नहीं जाते, वो तो पहले ही पूछ लेते हैं भाई तुम मेरे लिए खरीदा क्या, तो बोले नहीं महाराज मैंने नहीं खरीदा आपके लिए, ये तो सहज ही आया हुआ है। अब ये तो मैं वो तो दोष उनको दोष नहीं लगेगा, अब दोष पूरा मेरे को ही लगेगा, बस मैंने ही नहीं झूठ मैंने बोला, मैंने ही झूठ बोल के खरीदा है। मैंने क्लियर किया था कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, ये वहां मिलेगा, अगर खप हो तो मैं मंगवा देती हूँ, ये मैंने क्लियर करके फिर मंगवाया था। तो मैं उसे शुद्ध दान में नहीं मानूंगी, मतलब उसे वो नहीं मानूंगी, पर फिर भी वो दोष तो लगाना मुझे, देखो इसलिए मैं पूछ रही थी। देखो बस मुझे इतनी ही बात है, अभी ज्यादा अपेक्षा नहीं है इस बात को बोलने की। हम हम्म। 3 घर ऐसे, हमारी विधि है कि हम 3 घर ला सकते हैं, हम्म। 3 घर व्रत निभ जा सकते हैं, 3 घर ला सकते हैं, ऐसे मेरा सुना हुआ है। 3 घर ला सकते हैं 3 घर ला मतलब। सकते हैं, बल्कि मैं बाजू घर में कोई है, हाँ। अब मान लीजिए मैं 3rd फ्लोर में हूँ और मैं ग्राउंड फ्लोर जा रही हूँ और सहज ही जा रही हूँ, एरिया समिति पूर्वक जा रही हूँ, बिना लिफ्ट जा रही हूँ, नीचे देख देख कर जा रही हूँ, मैं 3 फ्लोर नीचे व्रत निभ जा सकती हूँ लाकर। अच्छा, 3 घर मान्य है, नियम ये 3 घर है। ऐसे भी श्रावक संबोध पढ़ लेना, सभी को श्रावक संबोध पढ़ना ठीक अनिवार्य है। ठीक है, बहुत बहुत कृतज्ञता आपको। हम्म। बबीता जी आप अपना क्वेश्चन रखिए। और वंदना सूत्र का अर्थ। बबीता जी आप अपना क्वेश्चन रखिए। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ, साउंड लाउड नहीं है बबीता जी, आप अपना थोड़ा या तो पास में आ जाइए या साउंड लाउड कर लीजिए। अभ्युत्थान सूत्र और वंदना सूत्र का अर्थ। वंदना सूत्र और अभ्युत्थान सूत्र का अर्थ, हाँ। ये विशारद में आप पढ़ चुके हैं, आप अपनी पुस्तक में जरूर खोल कर देखिएगा। अभी आपका पोषण व्रत और अतिचार उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करिएगा, हालांकि मेरे पास है, सामने ही पड़ा है, मैं आपको अब मीनिंग बता सकती हूँ, नहीं बताने का मेरा कोई भाव नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, आपके पुस्तक में विथ मीनिंग दिया हुआ है, और मैं अपना जितना भी मेरे पास ये रिकॉर्ड है, मैं एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में डलवाने के जयश्री जी को बोल दूंगी, ऐसे डालम जी भाई साहब के पास भी है, वो भी है, डाल देंगे उसके मीनिंग पूरा। ओके, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपका पोषण है व्रत और अतिचार, और आप पूछ रहे हैं और सूत्र का अर्थ, इजंट इट? तो वो बुक में अवेलेबल है, और बुक में अवश्य पढ़िएगा। मैं मोटा मोटी आपको बता देती हूँ, ऐसे मेरे सामने ही है सब मीनिंग पूरा ही।
क्या पूछ रहे हैं वापस बोलिएगा। अभ्युत्थान सूत्र और वंदना सूत्र का। यस, वंदना सूत्र किसके लिए है सबको पता है, कौन बताएगा? चलो ये इनका आंसर दीजिएगा। ओके, इनका आंसर कौन बोलेगा, आप बता दीजिए। अभ्युत्थान सूत्र का मीनिंग कौन बताएगा? मोटा मोटी बता दीजिए, मान ले वर्ड टू वर्ड मीनिंग न भी आए। स्नेहा जी ने स्नेहा कुठारी ने हैंड रेस किया है। हाँ, स्नेहा जी बोली। अभ्युत्थान सूत्र अनम्यूट कर चेत दीजिए। लिंग वंदना सूत्र हम आचार्यों के लिए करते हैं। ओके, वो मीनिंग पूछे, पूरा अभ्युत्थान सूत्र के मीनिंग पूछे, वंदना सूत्र के मीनिंग पूछे। अभ्युत्थान सूत्र का मीनिंग एक्चुअली मेरा रिवीजन नहीं किया हुआ, पर मुझे इतना पता है वो 24 तीर्थंकरों के लिए हम करते हैं। मैं पूरा नहीं बता पा रही हूँ, मेरा रिवीजन नहीं किया हुआ है। अभ्युत्थान किसे कहते हैं? 24 तीर्थंकर कहाँ आ गए उसमें? चतुर्वेद 24 सती स्तव में 24 तीर्थंकर की वंदना हो रही है, स्तुति। अभ्युत्थान का एक मिनट वर्ड मीनिंग समझ ले। अभ्युत्थान माने उठना। अभ्युत्थान का मतलब क्या है? केवली पणतस्य अभुठ्योमि अराहं। अभुट्टियों में करते क्या है आप? अभुट्टियों में करते क्या है? बैठकर जब चौथे प्रतिक्रमण किया, उसके बाद जैसे ही अभुट्टियों में हो गए, आप उठ गए। हाँ, उठ गए ना, खड़े हो जाते जो हैं। व्रत और अतिचार मैंने दोष लगाया था, उसका मैंने प्रायश्चित कर दिया। समझ गई हूँ, सब कुछ मैंने प्रायश्चित कर लिया, मुझे ध्यान में आ गया, मैं अब उठकर खड़ी हो गई हूँ। मैं आत्मा से भी ऊपर उठी हूँ। ये डिनोट करता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? यस। चौथा प्रतिक्रमण आवश्यक है। उसमें आपने किया क्या है? 12 व्रत के बारे में समझा, फिर अतिचार किया, फिर तत्सम इच्छामि दुक्कडम किया, तब हल्के हो गए हो, आप खड़े हो गए, उठ गए हो। जो अगर एक सिद्ध जी मोक्ष जाता तो कहाँ जाता? उठकर सीधा ऊपर टेंट में चला जाता। उठना, उठना का मतलब क्या है? तो यहाँ पर तस्य धम्मस्य केवली पंडितस्य, तस्य माने क्या? उस धर्म को, तस्य माने उस, है ना? उस धर्म को, कौन से धर्म को? जो मैंने जिस धर्म को अंगीकार किया है, 12 व्रत को मैंने अंगीकार किया है, उसको, उस धर्म को, यानी वह धर्म जो केवली परिपूर्ण धर्म, केवली पंडितस्य, केवली द्वारा दिया गया वो धर्म। अभुट्टियोमि, अभुट कब उठेगा वो? जो सावधान हो जाता है वो उठता है। यानी कोई गलती करता है, सावधान होता है, वो उठ जाता है। गलती करता है, अपने दोस्त को देख लेता है, मैं उठ जाऊं, मैं सावधान हो जाऊं, मैंने बहुत गलती किया या मैंने नहीं किया, मैंने व्रत लिया या नहीं लिया। और आराहनाय वीर होमी विराहनाय सर्वम तिवेन पडिकंतो वंदामी जिने 24। यानी असावधानी करने को वीर होमी विरक्त होती हूँ। जो व्रत मैंने अंगीकार किया है, अभी मैंने आलोचना की है, अब मैं असावधानी न करूं, सावधान रहूं और विरक्त होती हूँ। यानी मैं जो जो मैंने पाप कर्म किया उससे मैं क्या होती हूँ? विरक्त हो गई हूँ ना। 23 प्रतिक्रमण समय दीपक के इच्छा और विराधना जो भी की है, जानबूझकर या अनजान में जो विराधना की है, उससे मैं क्या होती हूँ? निवृत्त होती हूँ। और सब प्रकार से, है ना, कितने प्रकार से, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, कभी 2 करण 3 योग से, कभी 1 करण 1 योग से, है ना। तो सर्वम तिवियनम, यानी सब प्रकार से, तिवियन, तिवियन इन 3 योग से, पडिकंतो निवृत्त होती हूँ और वंदना करती हूँ 24 जिनेश्वर को। अब मैं 24 जिनेश्वर को वंदना करती हूँ। कोई भी काम, अच्छा काम करते हैं, शुरू करते हैं तब भी जिनेश्वर भगवान को याद करते हैं, एंड करते हैं तब भी जिनेश्वर भगवान को याद करते हैं। तो अभ्युत्थान सूत्र, अब मैं जो है मैं उठ गई हूँ, मैं निवृत्त हो गई हूँ, विरक्त हो गई हूँ और मैं इसको सबको छोड़ती हूँ। वंदामी 24 जिनर के, ये स्तुति 24 जिनर की स्तुति नहीं है। फिर हम लास्ट में जिन्हें 24 यानी 24 तीर्थंकर के मैं क्या करती हूँ? वंदना करती हूँ।
ये तो हो गया अभ्युत्थान सूत्र। और गुरु को जब हम करते हैं, इच्छामि कमास्मरो वंदियुम जावनी जाय निसियाये अनुजान में, ये गुरु को वंदना करते हैं। और वंदन विधि में जगन्य वंदना, मध्यम वंदना, उसके जो हालांकि कहीं पर विवेचन नहीं है, अपेक्षा दृष्टि से उनसे इसको कहा गया है कि मध्येन वंदा में हो गया जगन्य वंदना, और मध्यम वंदना हो गया करेमी बनते पाठ से मध्यम वंदना हो गया, और उत्कृष्ट वंदना हो गई इच्छा में कमास्नो की पार्टी से हम जो वंदना करते हैं वो हो गया उत्कृष्ट वंदना। तो इस वंदना से हम क्या करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये गुरुदेव को करते हैं 6 बार प्रदक्षिणा पूर्वक करते हैं। और इसको कितनी बार, पूरे प्रतिक्रम में 6 बार करते हैं, 36 वंदना होती है। और इसका पूरा मीनिंग बुक में दिया गया है। हालांकि ये अगर मैं करूंगी तो लंबा आधा घंटा हो जाएगा, मैं इसको आपको पोस्ट कर देती हूँ, आप इसको जरूर अवश्य पढ़े। और हिंदी में है इसलिए अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आचार्य श्री महाश्रम जी की पुस्तक में भी इसकी पूरी मीनिंग दी हुई है। यह गुरुदेव को वंदना है, यानी गुरुदेव के पास बैठते हैं, गुरुदेव का आज्ञा लेकर बैठते हैं, गुरुदेव के कितना निकट बैठना चाहिए, कितना दूर बैठना चाहिए, मन वचन काया से कैसे विनम्रता पूर्वक करनी चाहिए, आपके क्या सुख पूछा, आपका सुख साता है गुरुदेव, ऐसे करके उसकी पूरी मीनिंग दी हुई है। ये मोटा मोटी मैंने बता दिया, वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको मैं पोस्ट कर देती हूँ, या ग्रुप में ही पोस्ट हो जाएगा, मैं बोल देती हूँ उनको कि ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा। ऐसे बुक्स में है, बुक्स में अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आंटी जी, सारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं जी, और हमारे पास समय है तो फिर वो समय इतना 15 कमर्शियल मिनट 15 मिनट है तो फिर उनका क्वेश्चन पूरा ही हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट ले लेती दो हूँ। 2 हैंड रेज और हुए हैं शिल्पा जी का। जी जी, हाँ बोलिए बोलिए, उनका क्वेश्चन ले लीजिए। मुझे ये पूछना था कि मुझे लास्ट जो क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? क्योंकि मैं वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मुझे रिकॉर्डिंग आप व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या? जयश्री जी, आपका प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न है तो। एक्चुअली मैं इसके लिए सभी से बहुत बहुत सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग मुझे प्रेस करना है, रिकॉर्डिंग का बटन, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया नहीं और वो क्लास रह गई। तो आज की क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रही है और वो आपको मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग, लेकिन फर्स्ट क्लास के लिए सॉरी। ओके ठीक है। सुषमा जी, ठीक है, हाँ नेक्स्ट किसी का है? हाँ बोल लीजिए। चलिए। जय जिनेन्द्र मैम। अब जय जिनेन्द्र। आप मैम कौन सी बुक बोल रहे हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी की? आचार्य श्री महाश्रमण जी की है, सॉरी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की है श्रावक प्रतिक्रमण। हाँ मैम, ये तो है, आप महाश्रमण जी बोल रहे हैं तो मैं बार बार वही सोच रही हूँ कि कहाँ है। ये बुक तो मेरे पास भी है। सॉरी सॉरी, सॉरी ओके सॉरी मैम, ओके सॉरी। मैम, थैंक यू मैम। वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी तो वही दिमाग में रह गई। ओके ओके मैम, यही सवाल था मेरा। जी जी सॉरी। हाँ राखी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। राखी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। म्यूट है, स्वयं म्यूट है, अनम्यूट करिए अपने आप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली में ये क्वेश्चन आके जैसे जी से है कि अभी जो सिलेबस स्नातक का है ना, उसमें मतलब कि फॉर्म में था कि ओल्ड एंड न्यू, तो ओल्ड वाले जो पुराना पाठ्यक्रम पढ़ेंगे या ये नया वाला पाठ्यक्रम ही पढ़ना है? और क्योंकि शेड्यूल में भी पूरा नया पाठ्यक्रम का ही क्लासेस है, ओल्ड का नहीं है, तो अभी कैसे पढ़ना है, ओल्ड वाला या न्यू वाला? कैसे क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, वही एक डाउट था। हेलो। ठीक है जयश्री, आपका क्वेश्चन जयश्री जी नोट कर देंगे और ग्रुप में डाल देंगे। और एक डाउट कि जो सुधांशु जी की क्लास है ना, वो सुबह 7:30 से 9 o'clock है, वो चेंज नहीं हो सकती है क्या? क्योंकि सुबह का टाइम बोल तो बहुत टफ होता है उस टाइम क्लास अटेंड करना। अगर इवनिंग में हो सके तो प्लीज आप थोड़ा ट्राई कर सके तो प्लीज मैम, बिकॉज सुबह के टाइम में थोड़ा
ये बात हाँ। वहां पर रख देंगे, क्योंकि ना हमारे हाथ में ना जयश्री जी के हाथ में। आपका क्वेश्चन वहां पर रख देंगे, जैसा होगा वैसा हो जाएगा। ओके ठीक है। मैम, थैंक अभी यू। अभी वो वंदना सूत्र का मोटा मोटी मैं बता देती हूँ। इच्छा में खमासमणो वंदियुम, सभी ध्यान से सुने। व्रत और अतिचार आपका पोर्शन है, लेकिन प्रीवियस पोर्शन के क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, वाइवा में भी पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से सुने सभी का। ऐसा नहीं है, और क्लासेस में जो भी बताया जाता है वो सभी का क्वेश्चन आंसर वाइवा में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओल्ड सिलेबस एंड दिस इज द न्यू सिलेबस। इस बात का विशेष ध्यान रखें। या वो विशारद के पोर्शन है, विशारद के पोर्शन में भी स्नातक को पूछा जाता है। तो यहाँ पर वंदना सूत्र है, इच्छा में खमासमणो वंदियुम। मैं इच्छा करती हूँ, मैं बुक में से ही पढ़ाई कर रही बोल रही हूँ, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास 10 मिनट का समय है, 9 मिनट है अभी, तो मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इच्छा में खमासमणो वंदियुम यानी मैं इच्छा करती हूँ, और खमासमणो माने क्षमावंत, यानी शमन, वंदना करने के लिए, यानी वंदियों मैंने वंदना करने के लिए। जावनी जाए निसी आए, निसी का मतलब है बैठकर। जब वहां जैसे ही निसी आते हैं, हम बैठने की पोजीशन में आ जाते हैं, तो उसका नाम है बैठकर। और जावनी जाए यानी माने संयम पूर्वक बैठकर। ऐसा नहीं है काके बंद कर बैठते, हम पूंज कर बैठते हैं। अनुजाने में म्युगम, अनुज्ञा दे भगवान, मुझे अनुज्ञा दे, गुरु को मैं बोल रही हूँ, अनुज्ञा दे मुझे परिमित स्थान में, म्युगम है ना परिमित स्थान में, तवग्रह यानी आपके पास बैठने की मुझे आज्ञा दे। पास का मतलब है कितना दूरी है, जो प्रमाण दूरी रखा हुआ उसकी दूरी के अनुसार, यानी बहुत ज्यादा पास नहीं, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं। भाई गुर्दे से छिपकर पीछे बैठना वो भी नहीं है, और सामने बैठे, और जहां बैठने के लिए हमारी प्रवेश है वहां तक ही बैठे, उससे आगे न बैठे। निशी ही हो कायम काय पसंद बैठकर आपके, यानी गुरु के चरण का मेरे शरीर से मस्तिष्क से स्पर्श करती हूँ। हालांकि हम पुरुष को मस्तिष्क से स्पर्श नहीं करते हैं, गुरु को वंदना करते हैं, तो मैं बैठकर आपको मैं वंदना करती हूँ, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं वहां पर। फिर खमरी जो बेकलामो, क्षमा करे आपको अगर कोई कष्ट हुआ हो। शुभ क्रिया से आपने बहु सुबेना, बहु सुबेना शुभ, शुभ सुबेना का मतलब है शुभ क्रिया से आपने दिवस बिताया, यानी गुरु का दिन कैसे बीतता है, शुभ क्रिया से बीतता है। आपकी यात्रा, आपका संयम जीवन, यानी जत्ता बे का मतलब, जत्ता का मतलब है यात्रा, यानी चलते हैं, यानी यात्रा करते हैं, आदि आदि। जवनी जम सबे संयम जीवन। और खामे में खमासनो देवसीम वैकमम, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा शमन दिवस संबंधी अगर मैंने कोई व्यतिक्रम किया हो। अतिक्रम तो हो गया मन से सोचना, व्यतिक्रम है ना मार्ग पे चलना, यानी आपने जो मार्ग बताया उससे मैंने कोई व्यतिक्रम किया हो। अवश्य आए, आवश्यक क्रिया करने में, कोई भी आवश्यक क्रिया करने में मैंने कोई भी गलती की हो, तो यहाँ से विपरीत आचरण हुआ, यहाँ से क्या करते हैं, वापस हम खड़े हो जाते हैं। विपरीत आचरण हुआ हो, यहाँ तक नीचे बैठकर मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, फिर वापस मैं खड़ी हुई और मैंने कोई विपरीत आचरण किया हो, तो मैं विरत होती हूँ भगवान। यानी मैं जैसे ही मैंने विपरीत आचरण को छोड़ा तो मैं उठ गई हूँ, यानी मैं हल्की हो गई हूँ। ये भाव दर्शाता है हमको। और पढ़िक मामी निवृत्त होती हूँ, क्षमा से मनानम, आप क्षमा श्रमण है, क्योंकि आप सबको क्षमा दे देते हैं। क्षमा श्रमण है। दिवसीय है आशा है, दिवस संबंधी आसाधना से, या पक्की संबंधी, चौमासी 4 महीना, या संवत्सरी संबंधी, तिथि संनय है। 33 प्रकार की आसाधना हो सकती है आचार्य प्रवर के। 33 प्रकार की आसाधना आचार्य श्री महाप्रकृति के बुक में बहुत एलाबरेटली विवेचन किया गया है, आप उसको अवश्य पढ़े। तो 33 टाइप्स ऑफ मैं आसाधना कर सकती हूँ गुरुदेव के। उसमें कोई भी मेरा मिथ्या भाव आया हो, यानी मेरे मन से, वचन से, काया से, दुष्ट मन से, मन दुखड़ाए, वही दुखड़ाए, काय दुखड़ाए, कोहा है, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, सर्व काल, तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल, सब मिच्छवर है। सब प्रकार के मिथ्या आचरण, कोई भी गलत क्रिया किया हो, मिथ्या आचरण किया हो, सब धम्म इकमनाए, सब प्रकार के धर्म का उल्लंघन किया हो, भगवान ने जो मुझे धर्म बताया है उसका उल्लंघन किया हो, आसाधना की हो मेरे द्वारा, दिवस संबंधी, पक्के संबंधी, चौमासी संबंधी या संवत्सरी संबंधी,
कोई अय्यारो तत्सम इच्छामि दुक्कड़म दोष लगा वो तो हे समाश्रमण आप क्षमावान हैं, आप मुझे मैं निवृत्त होती हूँ, निंदामी निंदा करती हूँ, गरियामी अपमाने सावध्य प्रवृत्ति का क्या करती हूँ मैं अपनी आत्मा से दूर करती हूँ, वो सिरामी। ये बात है, ये मोटा मोटी मैंने आपको फास्टली बता दिया है। और बोलने में, कहने में, बताने में जो कोई अतिचार दोष लगा होता है तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। और दोनों क्लास में शायद आप जो सोचते थे वैसा मैंने आपको नहीं बताया हो या कोई समझ में नहीं आया हो तो पुनः आप किसी को भी पूछ कर पढ़ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न है तो ग्रुप में भी रख सकते हैं। एक रेणु जी का प्रश्न आप बोले तो वो ले लेते हैं। जी जी ले लीजिए, ले लीजिए। बोलिए रेणु जी। जय जिनेन्द्र आंटी, मेरा जिनेन्द्र। क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट पेज में ना अपने बच्चे इसमें लिखा हुआ है प्रस्तुत कृति में बोल्ड किया हुआ पाठ ही बोलना है, तो ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो बोल्ड किया हुआ पाठ ही बोलना है। अच्छा अच्छा, बोल्ड, अच्छा बुक में जो बोल्ड लेटर्स में है हाँ, ना, हाँ हाँ उसमें प्रस्तुत कृति में बोल्ड के पार्ट ही बोलना है। यानी जो बोल्ड है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हेडिंग के लिए बोला गया है, हेडिंग के लिए मान लीजिए देखो पेज नंबर आप देखो, दर्शन सम्यक्ति लिखा है, पेज नंबर 34 निकाले, उसमें देखो ऊपर दर्शन सम्यक्ति लिखा है, फिर अरहंतो महदेव लिखा है। तो अरहंतो महदेव जो बोल्ड लेटर, इसको कहते हैं बोल्ड लेटर्स। अच्छा, जो बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है। जो डार्क लेटर्स में लिखा हुआ बोल्ड लेटर। तो मान लीजिए वहां दर्शन सम्यक, सम्यक लक्षण, सम्यक भूषण लिखा हुआ है ना, वो बोल्ड लेटर्स में नहीं है, उसको बोलना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब उसको बोलना आवश्यक नहीं है। मतलब ये अरहतो मदेव ये बोलेंगे हम लोग। उसके बाद जो पद्दम अणुवयम तुल्लाओ इसको भी मानेंगे क्या बोल्ड? जो ये तो बोल्ड लेटर्स में है ना। हाँ, और श्रावक के अनुव्रत देखो वो बोल्ड लेटर्स में नहीं है। हाँ अनुव्रत नहीं है। अच्छा, हाँ तो वो बोलना आवश्यक नहीं है, ये आपको समझने के लिए ऐसे बोल रहे हो। ओके, ओमरम कृतज्ञोस्मि। ओके, ओमरम कृतज्ञोस्मि। और एक है कि जयश्री जी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनको अगर सूत्र और अर्थ भी करना है तो विशारद की 2 दिन क्लास लगेगी सूत्र अर्थ के लिए। किसी को उसको इंटरेस्ट है, पढ़ना चाहते हैं तो उसमें जुड़ जाइए, कि उसमें एलाबोरेटली उसका विवेचन होगा 2 दिन। ठीक है आंटी जी, मैं बात कर लूंगी। हाँ, ओमरम। तो ओमरम कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता और पूरी टीम के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता जो मुझको समय दिया।